तुम हुए मेहरबान। आगे गाओ। तो है ये ये इंट्रो में डाल देना। दास्तां। हाय दिस इज असलान खान। हाय दिस इज एस चाम रमजान। दुआ कर लेते हैं, तमीज से ये जरा खराब है। हाँ। हाय दिस इज असलान खान हाय दिस इज चाम रमजान and you guys are watching Meaningful. हाँ जी, वेलकम बैक। बड़ी सारी एनर्जी के सॉन्ग 2x पे। अगर को 2x पे चलाएगा तो ये 4x हो जाएगा 2x क्योंकि हमने ऑलरेडी 2x पे किया है। नहीं, वो कह रहे हैं हमने तो हम ऐसे लगाते हैं 1.5x पे वीडियो देखें। हाँ, हम तो लगाते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ। ये अक्सर मैं अक्सर पॉडकास्ट पे के ऊपर होता था जी, मैंने भी वहीं से उठाया, मैं झूठ क्यों बोलूं कि टू इनहेंस पता नहीं क्या टू सेव टाइम। हाँ, तो ऐसे ही है। ये कुछ चल रहा है। और क्या चल रहा है? और ये चल रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ वैसे चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। जंग चल रही है। हाँ, पाकिस्तान में भी जंग अजीम चल रही है। क्या आप उसके बारे से आपके क्या राय है? कुछ ये जो चल रहा है, वैसे तो सीज फायर हो गया है, लेकिन इजराइल अभी भी धमाके कर रहा है। मेरी बात सुनो, सीज फायर भी जो है ना आज का मुझे लगता है कि टकोसला ही है। मतलब कोई पता नहीं है कब कौन क्या करते। मैं यही तो पूरी दुनिया कह रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है, क्योंकि जब लास्ट वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो उसके बाद ये इदारे बने थे ना, आपको पता ही होगा, ये यूएन और ये इस तरह के, ताकि हम मुल्कों को आलमी सलामती कौंसिल टाइप चीजें हैं। ठीक है, जवाब नहीं आपका। ठीक है, जवाब नहीं कमला। मैंने ये वाली फिल्म भी देखी बाय द वे, ये भी देख लिया इसके बारे में भी मैंने सोचा। अच्छा, तो अब वो ना उनको कोई मुंह ही नहीं लगाता, क्योंकि कोई भी आके कोई भी करके चला जाता है बदमाशी, और फिर उसके बाद वो यूएन वाले वो मुंह देखते रहते हैं सबके। बेचारे, दुख होता है मुझे। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। हाँ, कोई अथॉरिटी ऐसी बननी कोई नई आलमी ताकत बनेगी। अब इतने साल हमने अपनी जिंदगियों में सुकून कर लिया, अब हम भी कोई जंग मंग देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, सही बात है। लेकिन अब वाली जंग उस तरह की जंग नहीं ना होगी। किस तरह के? आप चाहते हैं कि बम फटे और सब मर जाएं? हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ। मतलब अच्छा, एक्चुअली ये चाहता नहीं मैं, मतलब है वैसे मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई जंग हो, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर हो ना, टच पता भी ना लगे, किसी को कुछ ना पता लगे, खत्म हो। कि तिल मरने से बेहतर है कि हम बुखारात बन के उड़ जाएं। हाँ। ये जो नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था, बुखारात बन के लोग उड़े थे ना। तो फिर यही है, फिर और क्या, तिल मरने से बेहतर है कि बुखारात बन के उड़ जाएं सीधा जन्नत से, इंशाल्लाह। सीधा जन्नत है, ये भी डायरेक्ट गारंटी। सीधा जन्नत है। खैर, और मून, ये एक तो जंग की खैर, उसकी एक अजीब सी यार हर टाइम ना ज़हन पे सवाल रहता है मेरे तो कि कुछ भी हो जाएगा ना, कभी भी इस टाइम कोई खबर आ जाएगी, इस टाइम को खबर आ जाएगी। इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और आपको पता है इंसान ना अपने लॉन्ग टर्म, वैसे तो मैं आई एम नॉट अ पर्सन जो लॉन्ग टर्म प्लान बनाता है, ठीक है, बट फिर भी इंसान ना लॉन्ग टर्म प्लान बनाने से डरता है क्योंकि जंग लगी हुई है, पता नहीं, कोई पता नहीं है। और इवन इस दफा तो मेरे इतनी, अच्छा पहले ना कुछ साल पहले जब कोरोना आया था ना, उसने हमें इतना ट्रेन कर दिया या इतना हमें इम्यून कर दिया है चीजों को लेके, कि जब कोरोना आया था, आई रिमेम्बर आई स्टॉक्ड एवरीथिंग। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक सुई धागे तक का स्टॉक, हर चीज रखी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट दिस टाइम आई डोंट केयर। हाँ, दिस टाइम ऐसा हुआ, इफ आई डाई आई डाई। हाँ, दिस टाइम ऐसा हुआ हमारी फैमिली में कि मेरे ना बहनोई भाई रहते हैं, तो उन्होंने मेरी बहन को कहा कि आप ना जंग लगने वाली है पाकिस्तान इंडिया की, तो आप ना कुछ ना राशन पानी जो है ना स्टॉक करके रख ले, कोई पता नहीं जंग शंग लग गई तो ग्रोसरी महंगी हो जाएगी, या तो मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो बहुत महंगी हो जाएगी, तो आप ना ग्रोसरी करके रख ले। अब वो ना अल-फतेह गए हैं और मैगी नूडल्स उठा के ले आए हैं और चिप्स उठा के ले आए हैं और इस तरह की चीज़ें ना जो स्नैक वगैरह है। वो बाद में पता चला सीज फायर हो गया, वो बच्चे एक रात में खा गए सारा कुछ। I was talking to my friend, he said कि मैंने तो अपने बच्चे को ट्रेनिंग भी दे दी कि आपने ऐसे करना है, छुरियां ऐसे चलती हैं। बड़ी छुरी चल रही। You are psycho। ऐसे हालात में फिर बाद में नहीं पता चलता कि अब क्या होता है, वो फिर होता है तो फिर खुद ही इंसान उसको एक्सपीरियंस कर लेता है। इसलिए बहुत सारे मुल्कों में ना, आपको पता है कुछ एक कंपल्सरी क्या कंपल्सरी ट्रेनिंग होती होगी ना, बच्चों को सिखाने के लिए। उनको आर्मी में भी डालते हैं। अच्छा, एक 2 साल की सर्विसेज में, जैसे वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया। नॉर्थ कोरिया में तो नहीं।
साउथ कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया में भी है आई थिंक, इजराइल में भी है। अच्छा, मतलब यानी कि आप जब पढ़ रहे होते तो आपको सर्टन 1 2 3 साल आर्मी में देने हैं ताकि आप एक बैकअप फोर्स बन सको। ये तो अच्छी बात है। पता नहीं, मुझे नहीं अच्छी बात लगती। ठीक है, हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना हुआ था। एक बड़ी खूबसूरत, मैं एक उस दिन कोई चीज़ देख रहा था, मैंने आपके साथ डिस्कस भी की थी। एक बंदा होता है वो कैंसर से मार रहा होता है, और आई थिंक मैंने किसी इंटरव्यू में देखा था, और वो उसको ना आके उसके दोस्त शोज कहते हैं कि मजबूत हो जाओ, मतलब बी स्ट्रॉन्ग एंड लाइक कुछ नहीं होता, सब हो जैसे दिलासा कहते हैं। आई वाज नॉट बोर्न टू बी स्ट्रॉन्ग। हाँ सही है। हाँ तो ऐसे देयर आर पीपल देयर व्हिच आर नॉट बोर्न टू बी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वन ऑफ देम, एंड आई एम वन ऑफ देम। मैं भी, आपको पता है, पिछले मैंने लफ्ज़ वो वाला गंदा बोलने लगा था। पिछले एपिसोड में जो आप बीमार थे, नहीं, पिछले एपिसोड में जो मैंने रोना रोया है, ठीक है, वो कौन सा रोना रोया है वो आप समझ गए होंगे कि जब मेरी जॉब थी और मैं बड़ा परेशान होता था, जब कोई टास्क मिलता था मैं पैनिक कर जाता था और बहुत से बेइज्जती भी होती थी, तो मैं कहता था आई एम नॉट मेंट फॉर कॉर्पोरेट कल्चर। तो इस तरह कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए नहीं बने होते। हाँ। अब रिसेंटली मैं दोस्त के घर गया तो वहाँ पे उसके वो कह रहे हैं कि जी इसको बाइक नहीं चलानी आती, इसको गाड़ी नहीं चलानी आती, इसको ये नहीं आता। उनके अब्बू बैठे हुए थे साथ, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। कुछ लोग कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं और वो बड़ी बात, मतलब मैं कोशिश भी करूँ तो मुझे वो नहीं आएगा। तो मैंने उनको कहा, फिर साथ बैठे तो मैंने कहा भाई तुम खाना बना सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं बना सकता हूँ। हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी जो तुम लोग नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं नहीं कर सकता। तो ये तो अल्लाह ताला की तकदीर है। और अच्छा, और जब आप वो वाली चीजें करके दिखाते हैं ना कि जैसे मैनेजिंग हाउस, यस बिल्कुल, एंड मतलब बिजली की बिल, गैस की बिल, ग्रोसरी चीजें, ये इट्स अ प्रॉपर टास्क जो हमारे घर की औरतें कर रही होती है, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन जब हमने करना शुरू किया तो हमें पता लगा है। एंड एक चीज तुम्हारे और मेरे में, एक चीज अगर कॉमन देखें, अभी हालांकि हम बहुत ही जो हैं लापरवाह इंसान है, दोनों अपनी अपनी जगह पे। एक की अपनी लापरवाही के अपने वो हैं, क्या बोलते हैं, चीजें, और मेरी अपनी लापरवाही की अपनी चीजें। हम बहुत ज्यादा कोई डिसिप्लिन्ड बच्चे नहीं है। बट आई मस्ट से कि मैंने ये चीज नोट किया, अलग रहने से मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ हमारी एज के जो भी लड़के हैं, लड़के स्पेशली, लड़कियां नहीं, उनसे काफी ज्यादा नॉलेजेबल हैं हम, बहुत ज्यादा रोजमर्रा जिंदगी के। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है भाईजान। आजकल जो लड़कियां ना, जो हमारी उम्र के, मैं तो खैर लड़के कहते हुए भी शर्माता ही नहीं, वो यार वी आर मेन नाउ। हाँ, हमारी जो एज के लोग हैं वो तो उठ के पानी भी नहीं असलान पी सकते। वो तो ऐसे है कि अगर घर की औरत नहीं है ना घर पे, उनकी बीवी, उनकी माँ, उनकी बहन, तो वो तो इतना नहीं कर सकते कि किचन में जाके खुद सालन डाल के अपना सालन खुद गरम कर ले। दैट्स ट्रू। वैसे बिल्कुल ऐसे है। तुम्हें आता है सालन गरम कर? तुम अकेले रह? हाँ, ये तो इसको तो आता है, इसको तो ऐसे रोटी पकानी है। क्या बात है। अच्छा, मुझे रोटी बनानी नहीं आती। मुझे चपाती नहीं आती, मुझे पराठे आते हैं, पराठे बहुत अच्छे। आई कांट एनीथिंग विद बेलन, आई कांट डू। चलो कोई बात नहीं। हालांकि मैंने कुछ बेलन में बड़ी बड़ी करामातें भी की हुई हैं, लोगों को बड़ा परेशान भी किया हुआ है, लेकिन कोई बात कुछ चीजें हैं, कुछ नहीं होता। चलिए, कमिंग बैक टू आपने इंट्रो के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम रोजमर्रा जिंदगी में बात करते हैं। इम्यूनिफुल इस तरह का बन चुका है। सबसे पहले मून, बारिश आई है, आपने एंजॉय की? सुना है मानसून इस दफा जल्दी आ जाना है। आ गया है, इट हैज कम। प्री मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं, ठीक है। और वो जो कहते थे ना कि इस दफा 25% जो है वो ज्यादा बारिशें होंगी, वो मुझे आज ही पता लग गया, क्योंकि आज बहुत बारिश हुई है। बहुत बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि मेरा जो है ना वो वॉशरूम के स्विचों में जो है ना वो पानी चला गया। यस, और मेरे घर में जगह जगह हर स्विच के अंदर पानी चला गया। आप कराची में रहते हैं? नहीं, मैं लाहौर ही रहता हूँ, लेकिन ना वो दीवार के ऊपर पानी एंड एवरीथिंग। मैं इतना खौफजदा हो गया फिलहाल, मैं इतना खौफजदा हो गया, मैं क्या बताऊँ। मैंने घर की सारे बिजली के गैजेट्स बंद कर दिए। अच्छा, कि कहीं मुझे जो है ना वो कोई करंट वरंट ना लग जाए, ऐसे ना लगे कि बाद में आया हो कि लाहौर की मूसलाधार बारिश में 15 लोग लुकमा अजल बन गए और एक लुकमा अजल ये भी हो। लुकमा अजल जो एक आप देख के आए हैं, आप उसके बारे में बताएं। उसके बारे में बताता हूँ। तो फिर मैंने सारे गैजेट बंद कर दिए। खैर, मैं पंखा बंद करके सुकून से सो गया। फिर मैंने नहाते हुए मैंने क्या किया, शावर लेते हुए मैंने कपड़े के साथ शावर, क्योंकि मेरा स्टील का है ना, तो ऐसे करके खोला कि कहीं। पता है ना, एक दफा मेरे शावर में करंट आ गया। जी बिल्कुल,
मरते मरते बचा था। कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आज हम फिर कर देते हैं। एक दफा मेरे शावर में करंट आ गया था और आई वाज जस्ट टेस्टिंग कि ये हो क्या रहा है, इतनी अजीब सेंसेशन कहां से आ रही है। बाद में पता चला कि ये व्यक्ति प्रॉपर करंट था और वो जो इलेक्ट्रिशियन आया था उससे बोला कि अगर आप ज्यादा ये वाले एक्सपेरिमेंट करते तो फिर आप लुकवा अजल हो सकते बन सकते थे। खैर अच्छा, आज जो हुआ फिर बारिश थी, मैंने जो है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था मेरी गली के बाहर, तो प्रॉपर लिटिल गोडे गोडे पानी था। गोडे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नीज पानी था, नीज पानी था, ठीक है, नीज वाटर्स था। तो मैं खैर घर से निकला हूँ, अरसलान आपको पता है मेरे घर से बाहर निकलते यूरो स्टोर है, वहाँ पे मैं काफ़ी सारा रश लगा हुआ था। मेन पे? हाँ मेन पे, यस, काफ़ी सारा रश लगा हुआ। मुझे लगा तुम गली की बात कर रहे थे। हाँ मेन पे, यूरो स्टोर के सामने, ठीक है। तो वहाँ पे ना पता लगा कि एक हमारे पाकिस्तान की माशाल्लाह से बेटी जो है वो एक बहुत अच्छा काम कर रही थी। हुआ कुछ इस तरह से कि उनको एक लड़का 3-4 दिन से पीछे स्टॉक कर रहा था और उनको बाइक पे आते जाते छेड़ता था। तो आज उस लड़की ने डिसाइड किया कि मैं मून को दिखाऊंगी कि मैं आई एम केपेबल ऑफ बट। तो वो कराटे की चैंपियन थी जी। ये कैसे तुम्हें पता वो कराटे की चैंपियन? वो साथ साथ बता रही थी कि मैंने सीखे हुए हैं, तुम मुझे समझते क्या हो, तुमने मुझे लाइट लिया है। उसने पकड़ के अरसलान वो लांगे लाए उस लड़के के, वो उस लड़के को उसने कख नहीं रखा, लाते रसीद की, उसने मुक्के रसीद लड़का रिएक्शन नहीं दे रहा था। लड़का रिएक्शन दे नहीं सकता, लड़का रिएक्शन दे रहा था। आप मेरी बाजी है, आप मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी हमशीरा है। लेकिन एंड में जो हुआ ना, इट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। एंड में जो हुआ था वो फिर बाद में पता चला कि शी इज डॉटर ऑफ सम हायर अथॉरिटीज एंड देन वो लड़का अक्की में पट्टी बांध कर ले गए। पट्टी कर बांध करके उसको ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, ये नहीं पता, अल्लाह खैर करे। ये चीजें मुझे बड़ा, ये चीजें परेशान को ना, लेकिन उसको पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये हर स्टॉकर के लिए सबक है कि जो लड़की को चढ़े, हर लड़की को चाहिए किस तरह जूता उतारे और पूरे भरे बाजार में। और आपको पता है किसी ने जो है वो आके रोका नहीं है, किसी ने कुछ ये नहीं कहा कि आप क्यों कर रहे हैं या कुछ भी। हर बंदे ने कहा कि ठीक कर रही है बेटा, सही है, वो तो मैं मानता हूँ। स्टॉकर का यही इलाज है, स्टॉकर का यही इलाज है। उसके बाद जो हुआ वो फिर सारी बात है, अगर आपके पास पाकिस्तान में अथॉरिटी है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर आप अमीर हो तो आप इस दुनिया के लकीएस्ट पर्सन हो, क्योंकि पाकिस्तान में अमीर बंदा जो है ना उसके पास शदीद किस्म की देयर इज अ न्यू ट्रेंड इन पाकिस्तान के बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं ओनली फॉर दिस पर्पस। अच्छा, कि यहाँ की इन चीज़ों का फायदा उठाना, वेरी बैड, विच इज वेरी बैड, क्योंकि वेस्ट में लोगों को ये रियलाइज हो गया कि बहुत ज्यादा पैसे रख के देयर आर फ्यू थिंग्स, बहुत ज्यादा पैसे मींस के लखपति, करोड़पति कर लो, अरबपति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पास तो वहाँ पे भी बहुत कुछ होगा करने को, लेकिन उनको ये लगता है कि यहाँ पे चीजें मैनेज करना ईजी है। आप सस्ती लेबर कर सकते हो, मिल सकती है आपको घर में मैनेज एनर्जी है वो। तो देयर इज अ ट्रेंड ऑन गोइंग जिसमें बाहर के लोग इस एक गलत फैक्टर की वजह से यहाँ आना चाह रहे हैं। हाँ, कहते थे which is not good। आए थे एनजी है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, पैसा फेंक तमाशा देख। बट यस, बट मैं सिर्फ अपनी बहनों को, ठीक है, अपनी बेटियों तो नहीं कह सकता, मतलब जो भी है लड़कियां हमारी पाकिस्तान की, देश की, मुल्क की बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको ये सबक देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप भी ये करें। कोई अगर आपको कहीं पे छेड़ रहा है, कहीं आपको कोई तंग कर रहा है कोई लड़का, तो प्लीज़ 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 अपने लिए कदम उठाएं। आपने अगर जितना डरेंगे अगला बंदा आपको उतना ही डराएगा, हाँ, जितना आप डरेंगे आपको उतना ही दबाएंगे। आप एक दफ़ा फैसला कर लें, ठान लें कि आप कर सकती हैं, तो यस आप कर सकती हैं। आप उस लड़के को, उस आदमी को, उस बंदे को, उस मर्द को सबक सिखा सकती हैं। अपने लिए ज़रूर स्टैंड ले। ये मेरा आज का आपके लिए पैगाम है। और इंशाल्लाह जो है वो इसी तरह से हम जो है वो स्टॉकिंग बिहेवियर को और इस तरह की चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। इट्स एन एक्स्ट्रा प्रेशर फॉर है तो सही, वो सीखें सेल्फ डिफेंस। ठीक हमें तो ऐसा कोई नहीं होता। वैसे बाय द वे लड़के भी हरास होते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत ये बहुत जो है वो नाम मानने वाली बात है, बट दैट्स ट्रू, बिल्कुल ऐसे। और बहुत बुरा हरास होता है ज़्यादा लड़कियों से ज़्यादा, ठीक है। तो हैव बीन द विक्टिम ऑफ दिस ऑल माय लाइफ, तो दैट्स व्हाई। लेकिन अब जो है, अब वो वाला आई एम वेरी हीट एक्चुअली। एक नंबर 1, एक तो ये कि नाउ वी आर नॉट इन दैट एज वाला ब्रैकेट के जिसमें आपको हरास किया भी जाता है।
That's true. Now we are adults, now we are mature, तो वो इस तरह से नहीं होती। प्लस अपना कमाते अपना खाते, किसी को क्या फर्क पड़ता है। तो अब हम उस चीज को उस तरह से नहीं, तो हम फोर्सफुली आगे से कह भी देते हैं, लेकिन पहले बचपन में तो कुछ जगहों पे इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल। बचपन मतलब बस वाला कुछ मुझे वाकई याद आते हैं, दे वर वेरी अनकंफर्टेबल। बचपन, लड़कपन, जवानी, यस। एक में तो आई लिटरली क्राइड कि ये क्या हो रहा है। मतलब कि भाई मैं थक के कॉलेज से, एकेडमी से कुछ 10, 12, 13 घंटे पढ़ के मैं घर वापस जा रहा हूँ और ये हो रहा है। अच्छा, मैं ये सोचता होता था कि मैं तो प्यारा भी नहीं हूँ फिर लोग क्यों इस तरह, मतलब मैं फिर ये सोचता कि जो लोग प्यारे हैं उनका क्या हशर करते होंगे लोग। ये तो नोच एंड अगेन से कि मैंने जैसे शुरू में एक लाइन बोली कि I'm not strong. And I'm not meant to be strong. And will not pretend to be strong. ठीक है, जितने हैं वो जिस मामले में है उस मामले में कहते हैं कि हम हैं। ठीक है, जिस मामले में है उस मामले कहते हैं कि इस मामले में नहीं है, इस मामले में नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे एक वाकया चला है मेरे साथ पिछले दिनों, एक बस पे एक मैसेज आया, एक बहुत मशहूर कंपनी, मशहूर कंपनी, ऐसा नहीं है, आप हमारे लिए एक पेड रिव्यू कर दें, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लेगा, जरूर ना ले। हमें करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पैसों की तो बहुत किल्लत है। पैसों की तो ये वाली किल्लत है कि बहुत किल्लत है। नहीं, मेरी बात सुनो, पैसों की किल्लत तो फिर है ही है, लेकिन ये काम तो नहीं ना करना। फिर वो काम का मकसद खत्म हो जाएगा ना गाइस, हमें ऐसी जॉब्स ना दें। हम पिछले 3 साल से जिन चीजों को बैठ के रो रहे हैं, जिन बातों को बैठ के बातें फिर तो हमें और उन जिन रिव्यूअर्स के बारे में उठ के हम बातें करते हैं उनमें और हमें फर्क नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि फिर क्या फर्क रह जाएगा। जिनको हम उठ के बातें करें, कल को वो उठ के बातें करें कि भाई तुम तो ये कहते थे, अब कहाँ गई तुम्हारी इंटेग्रिटी। हम और चीजें कर सकते हैं, हम प्रमोशनल कंटेंट बना सकते हैं, हम अच्छी चीजें डिस्कस कर सकते हैं अगर हम कहें, और लेकिन साथ लिखा हुआ हो स्पॉन्सर्ड, हम वो कर सकते हैं, बट वी कांट। अच्छा, एक हमारी ऑडियंस है, वो कह रही है मैं आपको पैसे भेजना चाहती हूँ, मैं कैसे भेजूँ? हाय अल्लाह की कसम आपने कमेंट नहीं पढ़ा वो वाला? लेकिन वो उसके लिए मैंने एक चीज और नोट किया कि हमें एक बस का पैट्रियन बनवा लेना चाहिए। आई हैव हर्ड कि बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बनवाया हुआ है। वो क्या होता है? गंजी स्वैग। और वो क्या होता है पैट्रियन? क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपके जो, क्योंकि हमारा काम जो है अब जो हमारा काम है, पहले तो पैशन होता था, अब जो है कि हमारी ऑडियंस भी देखना चाहती है। वापसी, अभी जो सेकंड वापसी हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ ऑडियंस का है। ये भाई बड़े डीएम माने या ना माने, रोजाना को 5-7-10 फिर आपके दिमाग में एक वो मोहरिक बन जाता था कि भाई अब करना है जी, ये कह रहे हैं तो करना है। खैर, तो उसमें होता है कि आपके ऑडियंस आपके काम को फंड करते हैं। इफ यू आर नॉट लाइक, मतलब अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों भी हमें बनाना चाहिए। इट्स वेरी बैड। लोग उसके बहुत सवाल भी उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों पे भी सवाल उठाए हुए हैं, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। आप पैसे भेज रहे हैं, अब मैं उसको किस तरह से इंश्योर करूं कि मैंने इसको एक बस के लिए ही लगाए हैं। मतलब मुझे तो ये वाला मुझे सिस्टम समझ आता है। चलो अभी थोड़ा सा हौसला करने बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं। खैर है, पैसे तो आपको पता है, मैं ना मेरा बर्थडे भी आने वाला है गाइस। हाँ, मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा ये एक फंडा है, अगर कोई कहे ना कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, अब मैंने किसी को उधार दिया है, मैं वापस ले रहा हूँ, या मैंने किसी से उधार लिया और मैंने वापस देना, और कोई कहे या मैं कहूँ कि पैसों की ज़रूरत है, तो मैं आगे से कहता हूँ कि पैसे की किसको ज़रूरत नहीं होती भाई। जितना मर्जी हो, पैसे की ज़रूरत हर बंदे को हर टाइम होती ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। जो बंदा कहता है ना कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, वो बंदा झूठ बोल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। यूजुअली जो बंदा कहता है ना कि मुझे पैसे की जरूरत है, वो उसको सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने ये चीज नोट की है। वो बस जमा कर रहा होता है कि मुझे जमा करना उसको जरूरत है। खैर, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। पता नहीं कब आएगी। अगले शो में देखें क्या बनता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ बन जाएगा इंशाल्लाह। चलें नेक्स्ट। आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है, पानी में हल्दी डालने वाला है। हाँ, क्या कहेंगे? ऐसे मोबाइल रखते हैं, मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं। मेरा मोबाइल तो नहीं कुछ होगा ऐसे मेरा। एक तो आईफोन जो है ना, इसका एक अलग ही कैरेक्टर बन चुका है कि बस के ऊपर फोन का। जैसे एक मैंने देखा, उसमें अम्मी ने ऐसे चपेड़ मारे उसके सर के ऊपर। जल्दी से आया कर रहा है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हम बहुत गरीब है, हमारे पास हल्दी नहीं है, तो इसे हम नहीं, लेकिन उन्होंने फिर कुछ और चीजें डाली हैं, वो बता दें। वो नहीं बता सकता, वो बहुत गंदी। फिर वो एक हमारी रफ़ा हाजत की चीजें डाल दी उन्होंने। फिर वो हमारी एक जो व्यूवर है, सबा, पता नहीं उनका नाम है, वो कहती है आप बहुत गंदी ग्रॉस बातें करते हैं, मैंने आपका चैनल ही छोड़ देना है। लेकिन सबा तो हमारी रेगुलर व्यूवर है। सबा नहीं, प्लीज ऐसे नहीं करो, दैट्स वेरी बैड। हाँ प्लीज
कोई बात नहीं, कभी कभी माफ कर दिया करें, घर में भी तो ऐसी डिस्कशंस हो जाती होती है। कभी कभी बर्दाश्त कर लिया करे। वो लोग पता नहीं क्या क्या पानी में डाल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं तो आई ऑल्सो हाँ। लेकिन मेरी बात सुनिए, आपने हल्दी डाल के भी चेक किया? वो वैसे नहीं, ही मैंने रोशनी क्यों आती करूं है। मैं, मुझे तो रोज आई तो वांट टू ट्राई, I don't want। आई तो वांट टू ट्राई कि ऐसे करके मैं फोन का टार्च ऑन करूं ऐसे, हाँ उसके ऊपर मैं ऐसे रखूं पानी, देखो हो तो रहा है, ऊपर हल्दी डाल के तो वो भी होगा। देखो ना वो नीचे लाइट आ गई, वो तो होएगी। तो आई वांट टू ट्राई दिस, ठीक है। फिर तुमने वीडियो भी डाली? हाँ हाँ लाजमी, मैं अपने व्यूवर्स को जरूर बताऊंगा कि अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज नोट किया है मून, ये जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, स्पेशली टिकटॉकर्स हो गए, या जो आजकल एक वर्ड बड़ा अजीब है, ग्रॉस पब्लिक नहीं, ग्रॉस पब्लिक ही होती है वैसे ना, ग्रॉस जो बहुत ज्यादा मास मार्केट में जो चीजें हिट होती हैं, उनमें आप कोई भी यूट्यूबर उठा लें, कोई टिकटॉकर उठा लें, उनका अपने आप का जाती एक भी कंटेंट नहीं होता। इट्स ऑल इंस्पायर्ड बाय इंडिया। अच्छा। अगर आप ये हल्दी वाला ये जो बात कर रहे हैं, हल्दी वाले ट्रेंड की, ये इंडिया में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, उधर से आया है। इवन ये जो फैमिली व्लॉगिंग का ट्रेंड है, ये भी इंडिया से आया है। ओके। सो हम, क्योंकि वहाँ पे भी मास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, आपने उनको ग्रैब करना है। एम नहीं आया वो जो एक सिंगर आजकल आया, वो जो इंडियन नहीं, बाहर का, एड शीरन नाम है ना, एड शीरन, वो जिसका वो गाना आई लव विद द शेप ऑफ यू, अच्छा ओके, उसका गाना है ना सैफायर, अच्छा, जिसमें शाहरुख भी है। हाँ। तो वो यही रीजन है ना कि भाई आपको अब आजकल के जो नए आर्टिस्ट हैं वो देख रहे हैं कि हमने, हमारी तरक्की का जरिया है इज व्यूज। हाँ बिल्कुल ऐसे। और ज्यादा व्यूज कहाँ पड़े हैं? जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन पड़ी है। बिल्कुल ऐसे। तो ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। तो कंटेंट ऐसा बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि जहाँ पे आप इन लोगों को दिमाग में रखें। बिल्कुल ऐसे। व्हाट डू यू थिंक? हाँ ये सो फीसद है। इसलिए तो आप कभी नोट करना, नेटफ्लिक्स की फिल्मों में एक इंडियन कैरेक्टर लाजमी होता है। बिल्कुल। पहले लोग कहते थे एक गे कैरेक्टर लाजमी होता है, वो भी होता है। वो अब ज्यादातर इंडियन सीरीज में आ गया, इंडियन सीरीज और इंडियन मूवीज में, ठीक है। अंग्रेजों ने तो बनाते ही हैं, उनका तो एक जुज्व है, लेकिन यहाँ पे भी ये चीज होती है। अब तो खैर पाकिस्तान में कहाँ है ये आई नहीं थी अभी रिसेंटली? कौन सी? बरज़क तो बहुत बरज़क, मेरी बात सुने, इट वाज नॉट अबाउट LGBT, इट वाज नॉट पाकिस्तान, इट वाज अबाउट समथिंग एल्स जो कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। सैटेनिक साइंस के ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि हाँ यू आर राइट, अब उन्होंने कोशिश करते हैं कि इंक्लूजन ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी इंडियन लोगों की आए। तो लेकिन मैं ये अगेन वही कहूँगा, क्योंकि मैंने ना कुछ अर्से से, क्योंकि हम फिर हम न्यूज़ की तरफ भी चलते हैं, बस आखिरी कुछ बातें, कुछ ऐसे ना मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल रजब भट्ट की देख ली, फिर ये कोई ट्रेंड देख लिया, फिर हमने कैंडोल को देख लिया। सो कैंडोल का कंटेंट देखते हुए बिल्कुल, मैंने पहले अगर कुछ नहीं देखा तो मुझे लगेगा वाओ इट्स वेरी क्रिएटिव एंड दिस एंड दैट, वाओ रजब इज डूइंग दिस, ये तो मतलब लाइक हम क्यों नहीं करें, तो हम भी करें तो ज़्यादा। फिर मुझे जब मैंने इंडियन कंटेंट देखना शुरू किया, लाइक देखना हालांकि ऑल्दो जिसको आप देखना बंद करते हैं वो ज़्यादा आपको नजर लग जाती है, जैसे आप आजकल बात देख रहे हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे भी पता लगता है कि वो जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं, मतलब जो इंडिया के फैमिली व्लॉगर्स हैं, वो ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं कि फलानी भाग गई, ढिमकानी चली गई, उसका कच्चा फट गया, मतलब लाइक इसी तरह। आई एम नॉट लाइंग, दैट्स ट्रू। इवन आप उनके जो थंबनेल के वो होते हैं ना फॉर्मेट्स, वहां तक की चीजें भी कॉपी होती हैं, फॉन्ट्स तक कॉपी होते हैं। आप रोस्टिंग का जैसे ट्रेंड चला था, तो अब रोस्टिंग का ट्रेंड चल रहा था, तो डक्की भाई आई फील लाइक रोस्टिंग पाकिस्तानी ज्यादा अच्छा करते हैं। मेरे ख्याल में हमसे बड़ा जुगतबाज कोई नहीं है। इवेंचुअली फिर वो डक्की रोस्टिंग से उठा, फिर वो डेली व्लॉगिंग पे गया। डिक्की भाई, दैट्स वेरी बैड। अगर हमारे अच्छे यूट्यूबर्स की बात करो ना हमारे पाकिस्तान में, मतलब जो क्रिएटिव हैं, उनका काम बहुत कम लोग देख रहे हैं, और उनका काम बहुत ज्यादा, मतलब लाइक बड़ी उनकी एक नीश है, जैसे मोरू है। आई एम नॉट फैन ऑफ इरफान जुनेजो, बट हिज वर्क इज गुड। एंड एक और, अब वो जो एक और याद आ गया, वो भी कॉपी मारता है, मास सफदर, वो तो है ही कॉपी ना। ये मोरू वगैरह के क्लैन का है एक, वो फिल्मों में भी आया था। यूखानो तो नहीं है? यूखानो भी नहीं, यूखानो का काम भी अच्छा है यार। वो जो हम फिल्म भी देखने गए थे,
रजा समूह, रजा समूह, उसका भी कॉपी होता है इंडिया से काफी, हाँ। उसका स्टाइल भी कॉपी होता है, हाँ, बिल्कुल। बोलने का तरीका आ गई है ना, मतलब लाइक ठीक है। हाँ तो मतलब हम लोग की रोस्टिंग अच्छी है तभी तो वो ज्यादातर आपको पता है इंडिया में आर्टिस्ट भी तो हमारे ही बैठे हैं ना, कॉमेडियन। शकील सिद्दीकी, शाना शकील, दैट्स द ओनली थिंग जो मैं नसीब विकी एटसेट्रा सर्च कर रहा हूँ, दैट्स द ओनली थिंग जो पाकिस्तान में हमारी अपनी है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। एंड इसमें हम सब कुछ आउटपुट कर सकते हैं, लाइक एके बज़, गैलेक्सी, महविश-ए-याद, महविश-ए-याद नहीं, महविश-इजाज़, समथिंग हॉट, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी लाइक वेरी पाकिस्तानी चीज, मैंने इंडिया में नहीं देखी है। अगर देख होगी तो आप प्लीज मुझे दिखाएं, मैंने इवन वेस्ट में नहीं देखी, मैं वेस्ट तो फॉलो करता हूं। हाँ बिल्कुल ऐसे है। चले हम तो फिर पायनियर, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक टू पाकिस्तान। चले अच्छा चले, अब हम शुरू करें रेगुलर शो। जी जरूर आए, रेगुलर शो शुरू करते हैं जी, न्यूज़ का सीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिनके बारे में बात करते हैं। एक प्रोजेक्ट आ रहा है जी, मैं ज़मीं तू आसमान, एंड इसको है अभी तक इसकी जो चैनल वो नहीं हुआ डिसाइड, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन। इसकी कास्ट में शामिल है हिबा बुखारी एंड फिरोज खान। सपोर्टिंग कास्ट में शामिल है महमूद असलम, शहूद अलवी, सलमा हसन। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं अहमद भट्टी साहब, और राइटर जो हैं वो अब्दुल खालिक खान। मुझे एक बात बताएं, हाँ जी, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस शो? नहीं। आई एम। क्यों? मैंने कभी हिबा और फिरोज को साथ नहीं देखा। रियली? लोग निकाल लेंगे, लोग निकाल देंगे निकाल लेंगे। मैंने नहीं देखा कोई ड्रामा नहीं देखा मैंने। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो है ना मुहासिस के किंग। हाँ ये तो है, हिबा जो है लड़कियों में सबसे ऊपर है, ठीक है, लोग बहुत उनको पसंद करते हैं। फिरोज जो है वो आदमियों में बहुत ज्यादा लोग उनको वो लाइक करते हैं। नंबर 1 टाई है ना उनका दानिश के साथ। अब हम किसको कहें नंबर 1? हाँ टाई है, हाँ टाई है। तो ठीक है, मतलब सो हिबा वापसी कर रही है आफ्टर बेबी, ठीक है। बल्कि ये भी मेरा एक सवाल है, ये इसके बारे में तो मैं सोचा था मैं एक आर्टिकल लिखूं। जी वाओ, बड़ा अच्छा एक शुरू हो गया ये टॉपिक। हमारे यहाँ मैंने एक चीज देखी है इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट की हिस्ट्री में, कि हमारी हीरोइन प्रेग्नेंट होती है ना, उसके फौरन बाद ही जो है वो फिर कुछ ब्रेक लेती है, मेरे बच्चे पालने हैं 2 साल 3 साल 4 साल, फिर मैं आऊँगी। फिर उसके बाद वो बेचारी आती है, हर तरह का जोर लगाती है कि हिट हो जाए, कभी कोई हिट भी हो जाती है और कुछ हिट नहीं भी होती। लेकिन वो रेलेवेंसी जो पहले होती है बच्चा पैदा करने से पहले और बच्चा पैदा करने के बाद, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब हीरोइन अपने आप को ये बार बार वो बताती है कि मैं बच्चा पाल रही हूँ, थिंग्स लाइक दैट। तो ये निगेशन नहीं है फेमिनिज्म की, मतलब कि आपके बच्चे पैदा हुए आपने काम छोड़ दी? जबकि हम अगर ऑफिस की बात करें, तुम ऐसी औरतों के साथ वक्त गुजार चुके हो जो अपनी मैटरनिटी लीव्स के बाद ऑफिस आती हैं, अपने बच्चे भी पाल रही हैं और अपने ऑफिस भी चला रही हैं। सो ये फिर हम इसको कैसे पैरेलल ड्रॉ करें? नहीं, ये तो बहानेबाजी होती है अगर कोई कर रही है तो। देखो ये तो बहानेबाजी हो रही है, अगर कोई ऐसी करती है। हमारी हीरोइंस तो नहीं ऐसे करती। ये बात थोड़ी देर पहले तुमको जाने सार खत्म हुआ है। तो अच्छी, मैं तो हिबा के लिए बहुत खुश हूँ। हिबा आ रही है, मैं और हीरोइन की बात जो बाकी इकरा है, जैसे मिनाल है, एमन है कि मिनाल मुनीब वाली, मुनीब की वाइफ एमन है कि मिनाल है? एमन, हाँ एमन, ठीक है। तो वो देखें, वो नहीं आई, ठीक है, लेकिन उनको अभी भी ब्रांड्स पता नहीं किस हवाले से डील्स दे रहे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टा बहुत ज्यादा। ठीक है वो यहाँ बड़ी फेमस है दोनों। तो ये एक चीज थोड़ी सी है प्रॉब्लमैटिक, कि हमारे यहाँ हम कहते तो है औरतों को काम करनी चाहिए, जब औरतें खुद का, जो औरतें ये कह रही होती हैं हम काम कर रही हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं वो साइड पे हो जाती हैं। तो मतलब आप इस चीज के ऊपर लाइन फेर रहे हो ना उन औरतों के ऊपर जो मैटरनिटी लीव्स के बाद अपने ऑफिस में जाती हैं। मैं तुम्हें बताऊँ, ये चीज़ बड़ी सब्जेक्टिव सी है और बड़ी पर्सनल सी है इन औरतों की। अब देखो ना, जैसे उनके वो तो उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन। सारा खान की ही एक एग्जांपल ले लें, वो तो कहती कि मैं तो फेमिनिस्ट हूँ ही नहीं, मैंने बिल नहीं जमा करवाना। इस तरह की मेंटालिटी की अगर औरतें होंगी तो वो तो यही करेंगी ना, कि बच्चों को पालने का या बच्चे को बढ़ावा देने का या इस तरह करने का झांसा दे के, तो वो तो अपनी इंजॉय करेंगी लाइफ को। वो तो उनको तो बहाना चाहिए काम से, काम चोरी का। तो ये एक अलग एक डिबेट है। हाँ, मतलब ये मेरे ख्याल में कि एक पेरेंट्स जो होते हैं, मेल फीमेल दोनों,
ये बहाना ना बनाया हाँ करें। हाँ बच्चे का बच्चे पालने हैं, जब बच्चे ले ऐसी एक कितना भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ बिल्कुल और तुमने जीना है, ये तुम्हारा हक है। हाँ तो इन अगर कोई चीजों और को जॉब भी कर रहे होते लेके तो वो चलो। करनी थी हैं? अगर कोई और जॉब भी कर रहे होते तो वो हाँ करनी वो थी करनी थी, मतलब ये दोनों चीजें आपको ये नहीं है कि ये करूं या ये करूं, ये दोनों चीजें करनी है आपको। एक मिड वे ढूंढना है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, बिल्कुल बच्चा पैदा करने के बाद। हाँ इस चीज़ पे मुझे प्रियंका चोपड़ा अगेन फिर रेफरेंस वही आ जाते हैं। उनकी एक बड़ी मुझे पसंद है उनकी एक किसी मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने कहा था कि जो है फेमिनिज्म का मतलब या जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल मर्द और औरत इक्वल हैं या ये वो कहते हैं कि औरतों को, अगर मर्दों को नहीं ना पूछते कि बच्चे पैदा करने के बाद तुम जो है वो तुम मैनेजर कैसे हो और तुम ये कैसे हो और वो कैसे, फिर औरतों को आप क्यों पूछते? अगर कोई औरत मैनेजर होती है और आप पूछे उसे बच्चे हैं तो आप कहेंगे वाह ये वो तुम्हारा मैनेजर तुम्हारा। उसने कहा अगर आप मर्दों से नहीं पूछते तो आप औरतों से भी क्यों पूछें? ठीक है, दिस इज लिबरल। हाँ ओके, बट मर्दों से भी पूछना चाहिए। इट्स माय ओपिनियन, मर्दों से भी पूछना चाहिए कि एक बच्चा पैदा होने बच्चे के साथ बाद हाँ तुम कैसे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया। और ये बहुत मेजर, हम तुम और मैं कनेक्ट नहीं करते इस बात से, बट आई नो, मैं अपनी बहन भाइयों से मिलता हूँ, इवन जुबैर के एक बच्चा पैदा करने से पहले, बच्चा पैदा करने के बाद एक डिफरेंस है। बहुत चले अच्छा चले, क्या बात कर रहा था मैं? वो हो गई है ये ड्रामा। मैं नहीं एक्साइटेड भाई, ना मैं अब्दुल खालिक खान के लिए एक्साइटेड, ना मैं भट्टी भाई के लिए एक्साइटेड हूँ। अब्दुल खालिक तो वही है ना, ये हमने बता दिया खालिक को। अब्दुल खालिक वो इश्क मुर्शिद वाले हैं ना, और भट्टी भाई हैं, भट्टी भाई इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिबा, है ना, वो हिबा के काफी सारे ड्रामे कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। आई एम एक्साइटेड। मैं I'll not lie. अच्छा, मैं ज़मीं तू आसमां लुक्स अगेन लाइक इश्क मुर्शिद। एक वो प्राइम मिनिस्टर, टू बी प्राइम मिनिस्टर, और ये एक आम लड़की। मैं ज़मीं तू आसमां। नहीं अभी तो स्टोरी भी नहीं खुली ना, मून नाम टेल्स। ठीक है, नाम टेल्स एवरीथिंग। ठीक है जी, ये थी जी एक प्रोजेक्ट की बात। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अभी क्या सराहियां हो रही हैं, पता नहीं ये अब किस मकाम तक पहुंचता है। एक तो मुझे एक बात, खैर वो मैं अगले इसमें जी अली रजा हैं, किंजा हाशमी है, एमडी प्रोडक्शन जाहिर है हम पे आएगा, और इसके जो डायरेक्टर कहे जा रहे हैं वो असद मलिक हैं। अभी शेरी फरार राइटर नहीं बताया अभी। अच्छा ओके, राइटर तो फिर आपको पता है ना शेर में जो स्टोरी हुई थी वैसे कोई हो जाती है, कुछ से कुछ हो जाता है। ये दे दो, इसलिए राइटर जो है ना वो नहीं रिवील करते जल्दी ये चैनल्स वाले। आर यू एक्साइटेड? आई एम नॉट, क्योंकि किंजा हाशमी का लास्ट मुझे सक्सेसफुल एक मतलब प्रोजेक्ट बताएं 5 सालों में, हम जब से टीवी लॉन्च करें मुझे तो एक भी नजर नहीं आया। रूपोश वाज अ टेलीफिल्म मून, इसलिए तो कह रहा हूँ, बट इट वाज वेरी हिट। हाँ जी, इट वाज वेरी हिट। पता नहीं कितने 100 मिलियन उसके व्यूज हैं। वो जियो के हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पे मोस्ट व्यूड वीडियोस में वो है। बट उसको मैंने सुना है कि उन्होंने प्रमोशन में भी चलाया था ना, ऐड भी चलती रही उस ड्रामे की, इसलिए वो जो है ओके मोस्ट व्यूड में। अब्बू का है ना, सारी बात है। तो मैं नहीं हूँ एक्साइटेड भाई, किंजा हाशमी भी नहीं, अली रजा भी ठीक है, क्या करे बंदा। इक़्तिदार देखो कितना बुरा ड्रामा था। बट मुझे एक चीज़ दुख पता है क्या होता है कि जब गुनाह था ना, कौन सा, जिसमें अली रजा कुमार है ना, गुनाह था ना, वो गुनाह जब आया था, और मोहब्बत जाए भाड़ में नहीं, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, उनमें मुझे अच्छा लगा अली रजा ना, मतलब मुझे लगा कि यार ये एक अच्छी फ्रेश कास्ट है। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ ठीक, एक अच्छी मेहनती सपोर्टिंग कास्ट है। और फिर एकदम आपको पता लगा कि नूरजहां में ही और फिर इक़्तिदार भी आ गया। चलो फिर हमने नूरजहां में पहले कुछ अरसे तो हमने बहुत ही गंदी बातें की, बहुत गंदी बातें, फिर मेक पीस कर लिया कि हाँ यार ही इज डूइंग गुड, और फिर चलो कुबरा के साथ भी इसकी केमिस्ट्री ठीक लग रही है, जो भी है। इक़्तिदार में भी कुछ सीन ऐसे होते थे अली रजा के, मतलब लाइक, लेकिन अब मुझे ना कोई ऐसा कोई चार्म नहीं है कि मैं अली रजा का क्या देखूं। कुछ है कोई चार्म जैसे होता है नहीं, एक्साइटमेंट टाइप कुछ भी नहीं है। आई डोंट गेट इट कि क्या इतनी, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि किंजा पे ब्रांड्स अभी तक क्यों इतना रिलाय कर रहे हैं। और हम टीवी स्पेशली, हम टीवी में मतलब हम टीवी के तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, पिछले 3-4 साल से किंजा का एक ड्रामा हर टाइम जरूर आ रहा होता है। मैं कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। अभी ये चल रहा है शेरी फराद, इससे पहले खुशबू बसेखात, उससे पहले वो वाला वहम से पहले बीच में भी एक है, बीच में भी था एक,
हाँ वहम से बीच में भी एक था, बिल्कुल ऐसे ही है, फिर वहम था, मतलब किंजा हाशमी का कोई ना कोई ड्रामा हर टाइम हम के ऊपर चल रहा होता है। एक दिन की स्लॉट उनकी जरूर होती है, एक हफ्ते में एक दिन की स्लॉट फिक्स है। हाँ ठीक है, तो ठीक है। किंजा का हमने एयर वाई पे हुक देखा था बस, हुक देखा था, हाँ बिल्कुल ऐसे हुक देखा। अब देखिए ये पिछले 4-5 साल में किंजा का काम है, इनमें से एक भी ड्रामा हिट नहीं है और अच्छा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। यस, तो इसको ले आए अब 7 और 9 की स्लॉट। किंजा अब मतलब लेकिन अगर आप हिट नहीं दे रही तो आप किसी 9-7 वाली को चांस दें, जो हिट दे रही है 9-7 में, मतलब मैं 9-7 का मतलब जो डेली सोप में हिट दे रही है, बिल्कुल ऐसे ड्रामों को चाहिए उसको उठाएं और उसको चांस दें। ये तो फिर ये जो हम नेपोटिज्म को रोते हैं, ये फिर क्या है, इसको क्या कहना है, इसको कौन सी कैटेगरी में कहना है? फेवरेटिज्म। यस, बहुत ज्यादा हो रहा है ये भी, क्योंकि अगर आपने बिजनेस खेलना है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डील अच्छी नहीं है। नहीं अच्छी है, लोग देख ही नहीं, आपको देख ही नहीं रहे, एग्जैक्टली आपको कमाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप क्यों बार बार उनको उठा के प्रोजेक्ट दे रहे हैं? तो खैर, सो इट्स अ हाई टाइम कि किंजा को है अब एक शदीद हिट देने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक मुझे शीरी फरहाद, और आई एम अ फैन ऑफ किंजा, आई वाज अ फैन ऑफ किंजा, आई एम नॉट एनीमोर। हाँ ठीक है, बट मुझे लगता है कि किंजा में सारे मसाले हैं बट वो प्रॉपर्ली यूज नहीं हो रहा, और उनको हर तरह का स्क्रिप्ट देके हमने चेक कर लिया हुआ है। अच्छा, किंजा का एक और ड्रामा भी मुझे भूल गया, कौन सा वो जो हानी आमिर वाला ड्रामा था, हैं? हाँ, वो कौन सा था? वो जो एक्सप्रेस पे चला था, बहुत गंदी लो प्रोडक्शन, फिजान इसका हीरो था, फिजान शेख, ऐसे उसके बाल भी होते थे ऐसे। वो पीरियड ड्रामा था ना, पीरियड में किंजा चलती थी, करंट में हानिया और फरहान चलते थे, बुशरा अंसारी की जवानी। हाँ वही बड़ा बुरा ड्रामा था वो, बहुत बुरा ड्रामा था। हाँ, कहाँ ले गए मुझे? लेकिन ये भी इसी टाइम पीरियड का ड्रामा है। इसी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल नहीं आगे आए। नहीं चले जी, नेक्स्ट चलते हैं। एक तो खैर सामल यार है, तो पिछले 400 साल से 400 साल से उसको अब दानिश नवाज डायरेक्ट कर रहे हैं ना। अच्छा ओके, हाँ, सारा साथ। अच्छा खैर एक और जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, अब वो उसका टीजर भी आ गया हुआ है। अब हम टीजरों वाले नए प्रोजेक्ट में चलते हैं। उसका नाम है जी बारे वफा, और इसके डायरेक्टर हैं मोहसिन मिर्जा, इसके राइटर हैं ताहिर नज़ीर, मिकाल जुल्फ़कार, लाइबा खान और आगा अली इसकी कास्ट में शामिल हैं। बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है वो बहुत ज़्यादा मीडियोकर है। एक तकलीफ का बदला लूंगी उनसे, और यही मेरा अगला स्टेप है। मतलब इट्स नॉट अ बिग नेम, मैंने निदा मुमताज का एक नाम देखा है बस उसमें। निदा मुमताज है उसमें, और मैंने कोई बड़ा नाम नहीं देखा। लुबना असलम भी है, यस ठीक है, बस यही है, मैंने और कोई बड़ा नाम नहीं देखा है ना, आपने भी नहीं देखा। और ये रिप्लेस कर रहा है मस्त मलंग को, और 8 बजे वाला ये ड्रामा है। आर यू श्योर ये मस्त मलंग को ही रिप्लेस करेगा? आई हैव हर्ड, क्योंकि जियो के पास और क्या है अभी इस टाइम बेचने के लिए? कुछ भी नहीं है। केस नंबर 9 तो भी कंप्लीट नहीं हुआ। केस नंबर 9 कंप्लीट नहीं है। और एक और पमाल है, लेकिन पमाल इज नॉट अ जियो प्रोडक्शन, आई थिंक वो ग्रीन का है, जिसमें सबा कमन है और हारिस वहीद है। बट मुझे ये जानना है, क्या लाइबा खान, आपके अभी आप एग्जांपल दे रहे थे कि इनको 9 बजे या 7 बजे वाली स्लॉट वाली हीरोइन को उठा के 8 बजे वाली स्लॉट में डालना चाहिए। हाँ। अच्छा, जहाँ तक आई बिलीव कि लाइबा खान इज़ नॉट अ मैच्योर एक्टर। एक मैच्योर एक्टर वो होता है जिसको एक्टिंग का पता होता है। मुझे लगता है कि लाइबा खान शुगल मेले में ड्रामे कर रही हैं, ठीक है, शुगल मेले में ड्रामे कर रही हैं, वो सीरियस नहीं है अपनी उसको लेके, लेकिन लोग बहुत फ़ैन हैं उसके, बहुत ज़्यादा फ़ैन है। अभी मुझे गालियाँ कुत्तों वाली भी पड़ सकती हैं इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, मैं आपकी बात से मेरी बात उल्टी है। हाँ, आपको लगता है वो मैच्योर है? हाँ, तो फिर ये वही है ना जो हमराज में है। हमराज में है ना, मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, देखो हमराज में आप देखें अच्छा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। हाँ। तो उस बेचारी से अच्छा हम क्यों एक्सपेक्ट करें? नहीं, हम राज के अलावा मैं उनका काम देख चुका हूँ ना। मैंने नहीं देखा रमजान ड्रामा जो आया था जिसमें मैंने आपको बताया था जिंदगी गुलजार है का फनियर वर्जन था जो, ठीक है, कैसा था? बहुत बुरी एक्टिंग थी। और ये ड्रामा एकदम पैदा कहाँ से हुआ है? अभी दिसंबर में इंटरव्यू मैंने किया है, 6 महीने तो हो गए। हाँ, निकाल का वहाँ पे इस ड्रामे का कोई जिक्र ही नहीं था, और बाकी कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो 7-7, 8-8, 10-10 महीनों से आ रहे हैं, अब तक नहीं आए। मैंने जब इस ड्रामे का टीजर देखा था अरसलान, तो मैंने तो 100% मैंने कहा ये मिकाल क्यों आ रहे हैं सोप में, मतलब 9 बजे वाले ड्रामे में मिकाल का क्या काम है? क्योंकि बाकी सारी मिकाल सोप कर चुके हैं। अच्छा, वैसे मैं फिर सोचूं, मैंने कहा यार और जियो के ही ये सारी चीजें जो है ना, ये 9 बजे वाले सारे मसाले इस ड्रामे में, अरसलान जो सनसनी है, जो टीजर में जितनी भी डायलॉग्स हैं वो सारे के सारे 9 बजे वाले। एक तो 9 बजे वाला है। एंड हु इज द शी? ताहिर नज़ीर।
ये कौन है राइटर? मैं नहीं जानता। सनिया ने अब कोई थोड़ी, सनिया ही है नहीं नहीं, वो आई ड्रीम की है। ये कौन है? इधर कादवानी, कद्दू अंकल है। कद्दू अंकल अकाउंटेंट हेड नहीं है मेरे ख्याल। अच्छा कद्दू अंकल प्लीज नाराज नहीं होना इस बात पे, आपको रेडिट पे कहते हैं, रेडिट पे कहते हैं, हम नहीं कहते, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता इनकी कंटेंट हेड कौन है, बट ये क्या ताहिर नज़ीर को कहाँ से निकाला है मुझे नहीं पता। अच्छा एक हम ना कुछ लोग ना मुझे बड़े बुरे लगते हैं इस मामले में, कहेंगे कि पुराने लोगों को बार बार काम दे जा रहे, नए लोग काम दे, अब एक नया नाम आया तो कहते कहाँ से आया ये? कौन सा? ताहिर नज़ीर? नहीं, बड़े अरसे से अंबर और फातिमा नहीं है। डायन देखा है? हाँ नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, उनका पहला ड्रामा है फातिमा फिजान और अंबर अजहर का। उससे अच्छा मैं लिखूं वैसे। तो वही तो कह रहा हूँ, नए लोगों को कद्दू अंकल तो बहुत ज्यादा मौके दे रहे हैं। अच्छा ओके, वो प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को मनवा, लेकिन मनवा बहुत रहे हैं। डायन देखिए आप कहाँ का पहुंचा हुआ है। बट आई एम बारे वफा इज नॉट अरसलान, इतना बुरा टीजर है, आप देखा होगा। इट्स वेरी ओटीटी, वेरी ओटीटी। वो डायलॉग है, आपको याद है इसमें जो लाइबा खान बोल रही हैं कि ऊंट अगर बैठ भी जाए तो कुत्ते से ऊंचा रहता है, और तुम्हें मैंने जो है वो ऊंट नहीं कहा, दूसरा वाला कहा है। भी कहावत है, ऊंट बैठ भी जाए तो कुत्ते से ऊंचा ही लगता है। ऊंट नहीं कहा, दूसरा लगा, दूसरा वाला कुत्ता था ना, तो उसने उसको कुत्ता मुंह पे नहीं कह दिया, उसने कहा मैं तुम्हें ऊंट नहीं कहा, लेकिन आगे तुम समझदार हो। ये कोई है बात करने वाली, ये कोई है डायलॉग लिखने वाला और टीजर में डालने वाला स्पेशली ऊंट और कुत्ते की एग्जांपल। ऊंट आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर दिस ड्रामा, आई एम नॉट इवन एक्साइटेड टू रिव्यू दिस ड्रामा। सीरियसली से मतलब इसका अगर एपिसोड 1 भी आएगा तो शायद हम ना करें, शायद, हाँ सॉरी, क्योंकि मुझे कोई इसमें कोई इंट्रिग वैल्यू नहीं है मेरी जान, और स्टार पावर हाँ नहीं है। मिकाल इतने साल बाद, अच्छा मुझे एक बात ये समझ नहीं आती मून, मिकाल उसके बाद आ रहे हैं ना, दुल्फिटमू ने आपके बाद भी एक दो किए हैं। अच्छा, वो भी तो किया था ना, वो जो ग्रीन पे था, हाँ वो दयारे यार, हाँ दयारे यार भी था, ठीक है। किचन भी तो चलाना है ना, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है, मोहसिन मिर्जा पता है आपको कौन है? जानिसार के डायरेक्टर, वही तो पूरा मिक्स, यस, खिचड़ पप्पा। एक्चुअली ये कास्ट वो भी अपार्ट फ्रॉम लाइबा खान, ये कास्ट, सॉरी आई एम नॉट रेडिक्यूलिंग समवन, किसी को डीफेम करना या डीमीन करना या किसी को बिलिटल करना हमारा मकसद नहीं है, बट ये कास्ट वो है ना जो बहुत ज्यादा हिट नहीं है। हाँ, 9 बजे वाली है नॉर्मली। हाँ। आप 9 बजे वाले में खेलें, मैं इन लोगों को ये कहूंगा कि 8 बजे वाले के लिए लड़ना बंद करें। भाई 7 और 9 में कोई मुकाबले चल रहे हैं, तुम्हें पता है? हर कोई देख रहा है, और 7-9 के मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। एक्टरों के भी मुकाबले चले हुए हैं, और लाइक स्क्रिप्टों के हम पे चल रहा है इस टाइम मंझली, हाँ बहुत चल रहा है। आई डोंट नो वाई हीरा ने वो ड्रामा साइन किया, लेकिन वो चल बहुत रहा है, ठीक है। इट हैज ऑल द मसालास, हाँ, एवरीथिंग प्रॉब्लमेटिक, एवरीथिंग। उसमें अंबर भी आपको पता है? मुझे पता है, अंबर ने एक चपेट भी मारी, वो भी देखी मैंने। अच्छा जी, एक वो ड्रामा उधर हम पे चल रहा है, जुड़वा अभी भी चल रहा है, खत्म हो गया? नहीं खत्म हो गया मंझली। अच्छा ARY पे चल रहा है इंतहा। इंतहा में पता है कौन है? लुच्चा ड्रामा है जो? ना लुच्चा नहीं है, इसमें अतीका ओढो है। अच्छा, ओ वो बहुत हिट है जी, बिल्कुल वो बहुत हिट है। अतीका ओढो है, और उसमें वो हैं बाकी सारे नॉन ओके पहचाने हुए चेहरे हैं, ठीक है। अच्छा जियो ARY पे एक और चल रहा है, बहकावे खत्म हो गया ना, उसकी जगह बड़े भैया, एक बड़े भैया भी शुरू हुआ है। बड़े भैया भला कौन है? इजाज असलम। ये जो 90s के अर्ली 2000 के हीरो थे ना, वो आजकल शो में बहुत चल रहे हैं। मैंने सुना बाबर की बड़ी गेम है जी, बिल्कुल ऐसे में। फिर एक और उसकी बड़ी गेम है शो में, ये जो फहद शेख, वो भी सोप्स में बहुत बड़े अनुराग हैं। बहुत वो उनकी अपनी एक यूनिवर्स है। 8 बजे वाले ड्रामे हमारी इस टाइम बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री है, और 7 बजे वाले ड्रामे और 9 बजे वाले ड्रामे जो स्टार प्लस, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो स्टार प्लस का मुकाबला नहीं होता था जैसे बॉलीवुड के साथ, बिल्कुल। तो ये अभी आजकल अब उसी तरह का कुछ चल रहा है, उस तरह का पर बहुत सारा कुछ चल रहा है उन ड्रामों के अंदर भी बहुत कुछ। कमिंग बैक टू दिस ड्रामा, आई एम नॉट एक्साइटेड। बस और कोई टीजर आया है? एक और टीजर आया, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जी। मंटो का टीजर आया मून, मैं मंटो नहीं हूँ यार। मंटो का टीजर 1 और टीजर 2 आया है ना? हाँ, अभी तो हमने टीजर 1 पिछले वीक कर दिया, अब टीजर 2 कर रहे हैं। टीवी लॉन्च में हमने किया था टीजर 1 आई थिंक। जी मुन कैसे लगा आपको? मुझे अगेन आई लव द कैमरा वर्क, आई लव द शॉट्स, आई लव द एक्टिंग ऑफ हुमायूं सईद। स्टोरी ऑफ 212 मर्डर्स, देयर इज अ मिस्ट्री। यस, देखने का मतलब एक है कि ये देखना है। हाँ,
ऐसे होने चाहिए स्क्रिप्ट, ऐसे होने चाहिए टीजर, ऐसे टीजर एटलीस्ट ऐसा हो कि आपको इंट्रीग करे कि आप देखें जाके मैं एक इसको। बड़ी चीप बात करूंगा, आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कास्टिंग भी बहुत मैटर करती है। हाँ करती है, बेशक करती है, बिल्कुल ऐसा। मतलब आपके चाहे फेवरेट स्टार ना भी हो ना, लेकिन आपको ये जरूर होगा कि ये फिरोज क्या कर रहा है आजकल, या मतलब एग्जांपल दिया मैंने कि हुमायूं क्या कर रहे हैं, या ये क्या कर रहे हैं, तो ये देखने हैं, तो ये उस तरह का भी ड्रामा है कि जो दुश्मन भी होंगे ना वो भी क्यूरियोसिटी में देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे ग्रैंडनेस के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से बहुत पसंद आया, ठीक है। उसके जैसे आपने कहा कैमरा वर्क एंड एवरीथिंग। डायलॉग्स में मुझे मसले हैं, डायलॉग्स बहुत खलील रहमान कमर है। वो तो अभी हम देखेंगे ना, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, वफा की माँ की आँखी, वफा की माँ की नागासाकी। आपने कुछ नहीं देखा। अरे खुदा की कसम देखा है। आई नो। ये सारा कुछ तो आएगा। खुदा की कसम ऐसे नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने कहा, बोलने लगी, कहने लगी। ये वाले डायलॉग जो है ना, मुझे फौरन टीजर से पता चल गया कि ये मुझे लगता है कि ये होने वाला हाँ, है। ये तो होने वाला। और आई थिंक कि 2019 में तो आपका ये चार्म चल गया, मेरे पास तुम हो, ये उससे पहले भी। हाँ। अब नहीं लोग, अब देखे ना, आप प्लीज थोड़ा सा ना जो आजकल ना ट्रेंड ऐसे चेंज हो रहे हैं। ये हल्दी वाला है ना, ये आपको दिसंबर में याद भी नहीं हुआ होगा बिल्कुल कि हल्दी वाला कोई ट्रेंड भी आया था। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 100% सच कह रहे हो। तो आपको जरा ना ट्रेंड्स को भी देखने की जरूरत है कि आजकल अवाम किस तरह का ड्रामा देख रही है। 5 साल पहले वाली जो ऑडियंस थी वो टोटली डिफरेंट थी, और अब वाली जो ऑडियंस है वो टोटली डिफरेंट है। आप जरूर देखें कि जैसे आजकल परवरिश शेट्टा है या जो भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के लोग वफा की माँ की आँख की टाइप नहीं देखेंगे, डायलॉग इस सुनना तरह से चाहते नहीं हैं। पसंद करते, बिल्कुल ऐसे इस तरह से। अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे बड़ी वो लगी हैं इसमें, प्रॉब्लमेटिक, यानी मज़े की। जैसे उन्होंने कुछ चीज़ों को एज अ सिंबलिज्म यूज़ किया, जैसे कबूतर को यूज़ किया उन्होंने एज अ सिंबल, ठीक है। वो बड़ा एक मुझे लगता है कि कोई मेटाफोर होगा। इवन मुझे उनकी वो जो स्टैमर करना भी हल्का पसंद है, बिल्कुल, वो प्रोफेसर की लुक उनकी बड़ी मज़े की और है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ लोग अपने कैरेक्टर में इस तरह की वहाँ ये सही addition तो डाल काम दें। करते हैं, वहाँ ये सही तो नहीं प्लीज नो, झूठ ना बोले। जेंटलमैन में क्या बड़ा काम किया था, जेंटलमैन तो, ऐसे ना कहा। अरसलान जेंटलमैन तो था ही नहीं ना, जेंटलमैन तो शुगर मेला था। मैं बात कर रहा हूँ सीरियस वर्क की। बोले सीरियस वर्क, ठीक है। टेल मी वन सीरियस प्रोजेक्ट ऑफ हुमायूं से। पंजाब नहीं जाऊंगी। वो रोम कॉम थी मनूस। नहीं, यहाँ पे काम हुआ हुआ, ये इस पे तुम नहीं इनकार कर सकते। मेहंदी याद है? हाँ बिल्कुल, पुराना वाला। मेहंदी मेरा फेवरेट है। मैं अपने फेवरेट मुझे बता देता हूँ। मेहंदी इज माय फेवरेट, इश्क जुनून दीवानगी इज माय फेवरेट, दोराहा इज माय फेवरेट, एंड दैट्स इट आई थिंक। मेरे पास तुम वहाँ कोई मेरे पास तुम इज माय फेवरेट टू मच, एंड अभी याद नहीं आ रही। आई थिंक काफिर वाज वेरी हिट, काफिर वाज वेरी हिट व्हेन वी वर यंग। यस, और नहीं याद आ रही है। बाल बच्चे इज माय फेवरेट। वो तो बड़ा अच्छा है। मोर का कवर बना रही थी और पाई बना रही थी। बाल बच्चे इज माय। हाँ, उसके बाद 2 फिल्में आई हैं बॉलीवुड की उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। एक तो वो बाला और एक दूसरी का क्या नाम था? अच्छा, ये लोग उजड़ा चमन। ये लोग अपना काम करके खुद भूल जाते हैं। हाँ। ये इतनी खूबसूरत फिल्म, इतनी खूबसूरत शॉर्ट फिल्म है। अच्छा, आज हमारे जो ऑडियंस है ना, जो हमारे रेगुलर ऑडियंस जो हमारी बातें मानते हैं, आप इंटरनेट पे जाके जरूर देखेगा बाल बच्चे। बहुत खूबसूरत, आयशा खान एंड हुमायूं सईद, बड़ा मजे का है। और उसमें जो है वो हिना दिल पसीर शेफ राहत बनी हुई है। 2 जगह पे हिना दिल पसीर शेफ राहत बनी थी, एक बाल बच गए में, एक नादानिया के एपिसोड है। दोनों जरूर देखें। और इतना खूबसूरत है ना, मैं कहता हूँ आप हंस के पागल हो जाएंगे। चले बार बच गए का अच्छा प्रिंट नहीं है इंटरनेट पे, लेकिन नादानिया का बहुत अच्छा प्रिंट है। आप लिखिएगा नादानिया शेफ चाहत, फौरन आ जाएगा। शेफ चाहत। चले मून, नेक्स्ट अब चलते हैं। एक फिल्म आ रही है जो हम कल इंशाल्लाह देखने जाएंगे, होपफुली, अल्लाह करे रश ना हो। सरदार जी 3 एंड इट्स कंट्रोवर्सीज। ठीक है, एक तो इंडिया में बेचारे दिलजीत को बैन कर दिया उन्होंने बॉलीवुड ने। हालांकि उसका स्टांस बड़ा अच्छा है कि यार जो इतना पैसा लग गया इस फिल्म के ऊपर, वो ना हम इधर रिलीज कर सकते हैं ना उधर रिलीज कर सकते हैं, तो उसमें से कुछ तो निकाल लेना। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी हो, लेकिन उसको हम उसमें नहीं देखते कि नेशनलिज्म क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है। ये फिल्म तो पहले की बनी हुई है ना, उन सारे सिलसिलों से पहले की।
और थर्डली आई थिंक ही इज नॉट अ इंडियन नेशनल। हाँ। उनकी बाहर की नेशनलिटी है, तो उनके ऊपर ये थोपना कि नहीं जी, अगर वो इतना ही जो है हुब्बुल वतन होता तो वो दूसरी नेशनलिटी होती। और मैं एक चीज खुल के कहना चाहूंगा इस दफा, ये जो ड्यूअल नेशनलिटी वाले होते हैं ना, प्लीज अपनी हुब्बुल वतनी अपने तक रखें। जाके अपने मुल्क जिधर की आपने नेशनलिटी लिया, जहां से आप कमा रहे हैं, वहां उनके जाके चाटें। हाँ सही है। मुझे नहीं पसंद ये बात की जो बाहर के लोग आके ना पाकिस्तानियों को, हाय हमारा पाकिस्तान, तो क्यों छोड़ के गए थे? क्यों ली है दूसरी नेशनलिटी, क्यों उसके लिए इतना तरसे पैसे लगाए हैं, इतने सारा कुछ किया है। यस दैट्स राइट। तो ये लेकिन हमारे बहुत सारे ओवरसीज आई नो, बट ये उनकी चॉइस है ना। तो आप अच्छे शहरी वहां के बन के दिखाएं। आप यहाँ पे नहीं सुधर सके, वहां जाके सुधरे। वहां पे तो सुधरे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ आप नहीं सुधर सकते थे, तो आप वहां गए हैं ना, वहां जाके टेम हुए हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको लगा था कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज नहीं है, आपको लगा था, जो हमारे बाहर के लोग हैं, आपको लगा था कि पाकिस्तान आपके लिए फिट नहीं है, तो आप, और हर इंसान को तरक्की का हक, तुम्हें पता है, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। बिल्कुल। मेरे तो हर इंसान को मैंने ये बोला हुआ है, मेरी जिंदगी में जो भी है, कि जिसको जो जितनी तरक्की कर सकता है करे, और अगर मैं उसके दरमियान कोई वो हूँ, तो इस बारे में कभी नहीं सोचना कि मैं दीवार हूँ इस चीज के दरमियान तुम्हारी तरक्की के, तो आप अपनी तरक्की के लिए यूं होके यूं निकल जाएं, ये हर एक का हक है। लेकिन बैक टू दिलजीत। यस, बैक टू। हाँ, दिलजीत कह रहे हैं कि मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, मैनू बॉलीवुड वाले रखते हैं कि नहीं, मेरा कोई ब्रेड एंड बटर बॉलीवुड नहीं है, चलो दफा हो बॉलीवुड होता। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में। आपको पता है उन्होंने बैन भी कर दिया। उनकी एक फिल्म भी आ रही थी, बॉर्डर 2। हाँ, उसमें थे वरुण धवन और 2.5 किलो का हाथ, सनी देओल। हाँ वो ठीक है। हाँ आई थिंक ये थे, वो बंद और हो 2-3 और भी नई शक्लें थी। वो अब जाहिर है बंद ही हो जाएगी। अभी उसके बारे में भी ऑफिशियल वो नहीं आई कंफर्मेशन, अनाउंसमेंट। अच्छा, एक और चीज मैंने इधर ऐड करनी है, अल्लाह की कसम, ये जो AI वाली बात थी, ये वहीं से ही आई है, ये इंडिया से आई है। आई एम नॉट लाइंग, ये सिर्फ मैंने नहीं की, 3-4 लोगों ने और भी कही है AI वाली बात। ये जो लोग यहाँ पे जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, सरदार जी की 3 की, उन्होंने ये बकवास की। कितनी गलत बात है, देखो हमें झूठे पड़वाता तुसी हैं। ठीक है, सानू भले मोह फिकिया पाया तुसी। और हम जब लास्ट वीक की बात है ना, जब हम कर रहे थे, हाँ लास्ट वीक जब हम मीनिंगफुल किया, तो उसी रात ही उसी रात ही टीजर आ गया। नहीं, उस रात टीजर नहीं आया था, उस रात मुझे न्यूज आई। अच्छा, ओके। उस रात मुझे न्यूज ये आई कि हानिया के साथ ही फिल्म रिलीज हो रही है। ये सारे ड्रामेबाजी किया। आपने देखा वो टी-शर्ट भी पहनी हुई थी, वो बाद में कोई और निकल आई। वो असल में खुद ही उसको जानबूझ के सेंशलाइज कर रहे थे। हाँ, डिलेइंग टैक्टिक्स चल रहे थे कि भाई अभी तक बात ना खुले, एंड में खोलेंगे जो भी एक बार। अच्छा, जब थर्सडे तक बात पहुंची ना, जिस दिन मुझे न्यूज़ मिली कि ये हानिया के साथ ही रिलीज होगी, उस दिन ना मेरी जरा वो हो गई ना, पैक सी हो गई कि यार अभी तो ये कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी सेंसर भी अप्रूव नहीं हुआ। फ्राइडे वाले दिन इसका सेंसर अप्रूव होना था, लास्ट फ्राइडे वाले दिन, और फिर उसका सेंसर अप्रूव हुआ, तो फिर जाके ट्रेलर आया, और फिर जाके पता लगा कि ये फिल्म इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में लग गई थी। और वो इसी तरह से ही इस फिल्म से पैसे कमा सकते हैं। यही हो सकता था, यही हो सकता था। वो कहते हैं ना, भागते ही चोर की लंगोटी सही होती। तो प्लीज इसमें हमें ना रेडिक्यूल करें कि आप ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। एक तो हमारा शो आज थर्सडे है, और ये आएगा आई थिंक सैटरडे को या संडे को, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा हमें टाइम लग जाता है। दूसरा ये कि हो भी सकता है कल भी आ जाए, यू नेवर नो। तो प्लीज हमें ना ये कहें कि हमें जिस तरह की न्यूज़ आती है हम उस तरह का बताते हैं, और ये कहना कि भाई फलाने ने नहीं बताई, ये आपके ये लोग खुद ही इस तरह की खबरें फैलाते हैं। ये जितना हम इस चीज में घुस रहे हैं, उतना हमें इस चीज के बारे में पता लग रहा है कि ये जैसे आप देख रहे होते हैं वैसे होता नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा दिखाया जा रहा होता है कि ऐसे होने वाला है। सो ये है। और नादिया खान की एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इससे रिलेटेड, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मेरी मेंटोर के पीछे ही पड़ गए हैं पूरी दुनिया जो है। तुम्हारी मेंटोर खुद को इंसानों वाली हरकतें करे ना, ठीक है। ये कब कहाँ थी ये, जब ये सारा सिलसिला चला था, ये वॉर शॉर वाला, और हानिया ये और हानिया वो, हानिया तुम जवाब दो, हानिया तुम जवाब दो, तुम ये करो, हाँ तुम क्या कर रही हो, तुम ये कर रही हो, जंग में भेजो इन्हें। ये भी है एक वीडियो। हाँ, मतलब ऐसी तुमने बातें की नादिया।
और अब नादिया कह रही है कि वाह हानिया ये इतनी ये लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी ये लग रही है, वाह वाह, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। तो फिर टू थिंग्स एग्जिस्ट एट द सेम टाइम कैन बी एग्जिस्ट। मैं तो स्पोर्ट में यही कहूँगा ना। नहीं, मेरी बात सुनो, कैसे एग्जिस्ट कर सकती है सेम टाइम पे? अच्छा, कर सकती हैं, करें आप मेरे साथ बहस देखिए, कर सकती हैं, एग्जिस्ट कर सकती है अगर दोनों का मुद्दा डिफरेंट हो। मुद्दा ये है कि इसी चीज के ऊपर तो कल को तो बहस कर रही थी, तुम इंडिया के साथ काम क्यों कर रही हो, ठीक है, और वही चीज ही आ रही है ना, कोई तीसरा काम तो नहीं आ रहा, उसी चीज के ऊपर तो आप आए बाएं शाये नहीं कर सकते। हाँ, कोई तीसरा मुद्दा होता तो आप कहते कि हाँ दो पैरेलल चल सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं दो पैरेलल, एक ही चीज के बारे में आप दो राय कैसे रख सकते हैं? ये बात मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक लगती है। हम जैसे जोक बॉक्स है हमारा एक सेगमेंट, बड़ी गालियां खाई हमने उस वाले में, सरोज खान वाले में। अभी हमने शुरू ही किया जोक बॉक्स, जंग लग गई, ठीक है। जोक बॉक्स हमारा एक वाहिद इंडियन कंटेंट शो होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम जोक बॉक्स काफी से नहीं कर रहे, आप लोगों ने नोट ही नहीं किया और आप लोगों ने पूछा भी नहीं कि जोक बॉक्स किसी ने, नो वन गिव अ डैम। तो वो इस वजह से हमारे पास कोई क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते। मुझे जो आते हैं वो हमने एक ट्राई किया, वो उस पे अच्छे व्यूज ही नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ख्वाजा जी वाले, वो किसी ने म्यूजिक में सबसे ऊपर वाली चीज है पाकिस्तानी म्यूजिक में, वो किसी ने पसंद ही नहीं की। तो मतलब लाइक आपने हमें इतना बैश किया, ठीक है, मतलब लाइक आप इंडियन कंटेंट ना करें ये वो। अब ये कहना कि जो है हानिया फिल्म कर रही है ये पाकिस्तान के लिए प्राउड की बात है, दिस एंड दैट, एंड ये पाकिस्तान, ये जंग से पहले हुई थी कि बाद में हुई थी, मुझे ये डुअलिटी अवाम की भी नहीं समझ आ। अवाम की भी है, अब हिपोक्रेसी अवाम की नहीं, हिपोक्रेसी अवाम की भी है। अब हम कहेंगे नहीं जी नहीं, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, वो सना ने भी पिछले दिनों कहा था। फिर अब उस वक्त हम उसको पढ़ गए, अब हम इसको नहीं पढ़ सकते, अब हम इसको यूं नहीं कह सकते, अब हम बात यूं टेढ़ी कर, इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ सबसे पहले खुद से सच बोलना सीखें। बहुत पोलराइजिंग चीज है ये। हाँ, खुद से सच बोलें कि आप क्या चाहते हैं, क्या हानिया की फिल्म आप देखना चाहते हैं इंडियन या नहीं। मतलब ये तो अब ये फिर ये कहना कि हिब्बुल वतनी मेरे अंदर इतनी है, अच्छा जितने भी हिब्बुल वतनी वाले लोग हैं वो बैठे बाहर हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे है, हाँ जितने भी हैं, हाँ कि जो बड़े बड़े सपोर्टर है ना मुल्क के, सारे बाहर बैठे। मैंने कहा तुम बाहर क्यों बैठे हो, फिर इधर आओ ना, इधर आके मिलके करो, सपोर्ट करो मुल्क को, इधर बैठ के सपोर्ट करो। नहीं ये सिलसिला है अरसलान, क्या करें, बस हम तो जाएंगे देखने, हम जाएंगे देखने, रिव्यू भी करेंगे। आई थिंक इसको पाकिस्तान में भी रिलीज ही होना चाहिए था। अगर पाकिस्तान में रिलीज हो रही है ना तो इट्स जस्ट लाइक कि इंडिया वाले बगैरत नहीं है, पाकिस्तान वाले बगैरत हैं, अगर हम उसको उस एंगल से देखें तो। मतलब पाकिस्तान के लिए चीज मैटर नहीं करती, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये एक मैटर खड़ा हो गया था ना, तो उधर फिर ये कि मुकाबले पे आओ ना, फिर हम उधर कहेंगे पाकिस्तान में रिलीज ना करो, हम आपको यहाँ से भी पैसा नहीं देंगे। इवेंचुअली तो पैसा उस प्रोड्यूसर को ही जाएगा ना, इंडियन के। वो हमारी पाकिस्तानी फिल्में क्यों नहीं लगा, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ फिल्में क्यों नहीं लगाते, उसकी रीजन क्या देते हैं वो आप बताएं। ये वाले, हाँ इंडिया वाले, वो तो पाकिस्तान को पैसा नहीं ना देना चाहते। हाँ, तो यानी कि पाकिस्तान में पैसा जाएगा, फिर वो टैक्स देगा और फिर वो मिलिट्री तक जाएगा। तो फिर अब जो ये पैसा इंडिया में जाएगा है तो ये भी वही गेम ना। कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये तो ये कनाडा में जाएगा, कनाडा नहीं, फिर कनाडा के थ्रू इंडिया में नहीं जाएगा। अब तो फिर सारी बात है, फिर तो सारी दुनिया से थ्रू होके कहीं ना कहीं से जाएगा ही, पैसा तो पैसा ही है। तो ये लंबी एक चीज है। चले सरदार जी 3 भी हो गई। हाँ, है कुछ और आपके पास? ये इतने लंबे पर्चे हैं आप देख नहीं रहे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मैंने कहना है कि माहिरा खान के 15 साल हो गए माशाल्लाह इंडस्ट्री में, जिसमें वो अपने वो वाले साल कंसीडर नहीं करना चाहती जिसमें वो विजय थी, है ना, वो भी तो थे ना। आपको पता है मैंने पहली दफा देखा था, बहुत ही शोर कर रहा हूं। मैंने पहली दफा देखा था वैसा विजय माहिरा। किसको? माहिरा को जब मैंने पहली दफा देखा ना विजय, आपने कहा था कि कहीं जाएगी, उसी टाइम अल्लाह की कसम उसी टाइम मैंने कहा था कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पता नहीं मैं झूठ नहीं लड़की में, उस औरत में ये ऑरा है कि आप कहते हैं कि शी इज अ स्टार, शी इज गोइंग टू बी समवेयर। टीवी शदीद देखता था बचपन में, शदीद, अभी भी बहुत ज्यादा देखता हूँ अपने दोस्तों में की निस्बत है ना। तो मैंने जिंदगी में आज तक माहिरा को विजय नहीं देखा। मैंने देखा, मैंने, मेरी बहुत सारी फेवरेट हैं जिनके नाम लेना चाहूँगा, माहिरा, सनम सईद, सायरा यूसुफ, एक दो लड़कों के नाम भी हैं मुझे याद नहीं आ रहे। मैंने सुना इन सब ने विजय से स्टार्ट किया, मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने माहिरा को जरूर देखा होगा, लेकिन मैंने देखा किसको है, मथीरा को।
उसको तो हम सब ने देखा ना लेट नाइट शो में। योगा करती थी जब मुतीरा का देखा और किसको और मुझे याद आ रहा है, आई थिंक साहिर को देखा होगा। साहिल लोधी को साहिल देखा, लोधी को हाँ, देखा, साहिल लोधी को देखा होगा, हाँ। तो जी 15 साल हो गए कंप्लीट। स्टार्ट में इनके कुछ बता देता हूँ। स्टार्ट इन्होंने किया था नियत से, जो कि डायरेक्ट किया था महरीन जबार ने, ठीक है। नियत वाज अ फेलियर। फिर आई बोल में शी वाज अ मतलब बहुत थोड़ा सा रोल था, कोई डायलॉग्स भी नहीं थे। फिर उसके बाद आया हमसफर, जिसने जो है बेड़ा गर्क कर छप्पड़ फाड़ दिए पूरी इंडस्ट्री का। हमसफर के बाद इन्होंने किया जी शहरजाद के बाद इन्होंने किया सदके तुम्हारे, और सदके तुम्हारे के बाद इन्होंने किया हम कहाँ के सच्चे थे। 15 साल के पीरियड में इन्होंने किया 1 2 3 4 5 ड्रामाज, बस 6 ड्रामाज, आई थिंक रजिया भी है इसमें। 6 ड्रामाज किए हैं। फिल्मों में आए तो इन्होंने की है बोल, बिन रोए को भी ड्रामा आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बिन रोए, मंटो में इनका कैमियो था, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हो मन जहां, रईस, वरना, परेहट लव एंड सुपरस्टार, और सुपरस्टार के बाद उन्होंने की है द लेजेंड ऑफ मोला जट एंड लव गुरु। ये टोटल फिल्में की हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिल्में हैं, और 1 2 3 4 5 6 ड्रामा है। 9 फिल्में 6 ड्रामा, टोटल हो गए 15 साल में सिर्फ 15 प्रोजेक्ट किए। तो ठीक है ना, एक स्टार के लिए काफी होते हैं। नहीं, हाँ, आपको लगता है कम है? कम है। ठीक है ना, फिर आपने अपनी पर्सनल लाइफ भी तो गुजारनी होती है ना। आपने पर्सनल लाइफ तो अब नहीं शुरू हुई, 2 साल बच्चे भी पालने हैं। नहीं, बच्चा तो था, बच्चा तो बिफोर वीजिंग था। हाँ, बच्चा तो था। नहीं, बिफोर वीजिंग नहीं, इतना भी पुराना, बिफोर नियत था। हाँ, क्या करें। माय फेवरेट प्रोजेक्ट ऑफ मायरा खान इज हम कहाँ के सच्चे थे। उस दिन एक सीन आया और मेरी तो चीखें निकल गई। मैं आपको बताऊं, माहिरा खान का हर लिहाज से वो बेस्ट प्रोजेक्ट है ना। उन्होंने अपनी लुक के ऊपर काम किया, लुक टोटली चेंज कर दी, ग्लासेस लगाए, बाल उस तरह से, कपड़े उस तरह से, उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज की, उन्होंने अपना बोलने का स्टाइल चेंज किया। मतलब पहली दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि मैं अपने कंफर्ट से बाहर निकलूं, और वो निकली। मैं कहता हूँ दादा से अच्छा काम किसी ने नहीं मुझसे करवाया। एक सीन है मेरा बड़ा फेवरेट, कि वो लाइब्रेरी में सो जाती है। ओफ, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं उसमें। वो एंड पे जो आके अली ताहिर और ज़ीक्यू को भी कहती है कि हम तो बच्चे थे, छोटे बच्चों का क्या कसूर है। वो सीन बहुत खूबसूरत है। नानी को जब अपने बाप के बारे में बताती है कि था तो मेरा बाप ही। वो सीन, वो कितना सीन बड़ा, उसमें भी चल रहा था, कितना सीन बाप था, कितना सीन था वो, कि छोड़ दे अब उसको, उसकी बात करना। अगर मैं फिल्म्स की बात करूं, आई डोंट लाइक बोल, आई डोंट लाइक माहिरा के हवाले से बोल, आई डोंट लाइक बिन रोए, इट वाज वेरी वरना आई हैवंट वॉच्ड yes I haven't, have you? नहीं, मैंने नहीं देखी। रईस मुकाट दिया था रोल। हो मन जहां वाज बोरिंग, वो हिट भी नहीं हुई थी, वो खुद मानते हैं। पर हिट लव में भी उनका एक रोल था, मैं थी तुम आया की फिल्म। द लेजेंड ऑफ मोला जट में हमने उनकी बेइज्जती की थी, मुझे याद है, पूरी दुनिया ने। लव गुरु भी हमें नहीं पसंद आई। तो माय मोस्ट फेवरेट फिल्म ऑफ, मोस्ट फेवरेट नहीं मतलब कह सकते कि अंधों में काना राजा, सुपरस्टार। आई लाइक सुपरस्टार। लो बन गई मैं सितारा। शी वाज सो गुड इन सुपरस्टार। यस, मैंने नहीं देखी हुई सुपरस्टार। हाँ, ये 2 साल पहले, 3 साल पहले आई थी शायद। तो सुपरस्टार कितना टाइम हो गया? सुपरस्टार को 6 साल हो गए। रियली? बाजी वाले साल में नहीं, 19 में थी। 19 में। ओके, नाइस, काफी टाइम हो गया। अब कभी कुछ चीजें सोच, अभी लगता था कि पिछले साल हमने देखी है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 2 साल पहले ये कोरोना ने ना बड़ा बुरा हाल कर दिया। कोरोना के बाद जो है ना, अभी टाइम कुछ नहीं, टाइम लाइंस की कोई समझ नहीं आ रही है। सही बात है। भाई तुम तो टेंशन में पड़ गए मून। सीरियसली 6 साल हो गए। और एमी हम वाले हर ड्रामे में हाय नूरी तुम बच के, इस चीज को भी 6 साल हो गए। मैं इसको एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जब हम 2000 में थे, तो अगर हम फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 2001-2 की, थोड़ी देर के लिए तुम 2001-2 में जाओ, और उस जमाने में जब हम साजन मूवी के गाने सुनते थे या आशिकी फिल्म के गाने सुनते थे, वो उस दौर से सिर्फ 6-7 साल पुरानी ही थी। लेकिन तब हमारे बच्चे में हमारे बड़े ऐसे करते, तो ये बड़ी पुरानी फिल्म है, विंटेज फिल्म है, कहते थे ना ऐसे। अब ऐसा नहीं, अब 6 साल ऐसे हैं कि जैसे कल की बात हो। तो अब अगर हम थोड़े से 6 साल पीछे जाएं तो विंटेज ही हुई। हाँ, लेकिन सुपरस्टार। चलो
क्या कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको नया कहते हैं। ये भी है। खैर, कंग्रेचुलेशंस फॉर सक्सेसफुल जर्नी 15 साल की। 15 साल की, बिल्कुल ऐसे। और आप हैं हमारा स्टार स्टार, हैं, इस बिल्कुल चीज ऐसे से हैं। बिल्कुल भी डिनाई करना जो है ना, हाँ नहीं, जो करेगा वो बेवकूफी है। हाँ आंखें बंद करके करेगा। यू आर लाइक स्टार बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे की, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा स्टारडम फीमेल में नहीं अपने देखी, अपनी दौर में, मतलब हम देखते थे इनकी होती थी, क्या बोलते हैं, क्योंकि टीवी के आर्टिस्ट होते थे ना, उनको तो हम एक्टर कंसीडर करते थे ना। जो स्टारडम होता था ना, वो लॉलीवुड फिल्म स्टार्स का होता था। रीमा, रेशम, मीरा, अब उनके बाद कोई है ही नहीं, आया ही नहीं। तो कोई एक नाम जो अगर हिस्ट्री में होगा तो फिर वो माहिरा खान होगा। बिल्कुल ऐसे, कोई शक नहीं है। चलें जी, माहिरा खान वाला भी पार्ट डिस्कस हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में। सबसे पहले जो है, एक तो रजब भट्ट का एक मसला चल रहा है। मून, आपने वो वीडियो भी देखी, आपने वो लगाई हुई भी थी, मैंने देखा था। क्या कहेंगे उसके बारे में? मैंने उसके बारे में थोड़ी सी बात आई थी, की है कहीं कि नहीं की। आई थिंक मैंने अपने एक स्टेटस डाला था। हाँ, स्टेटस मैंने स्टेटस डाला था। हाँ जी मून, क्या कहेंगे इस बारे से? अच्छा, उसकी रिसेंटली वीडियो आई है कि हमारी फैमिली में एक बच्चा जो है वो, रजब फैमिली में एक बच्चे की डेथ हो गई। और वो बच्चा कफन में लेटा हुआ है और उसकी तस्वीर लगाई है, और उसकी माँ भी है साथ और वो खुद भी है साथ उस थंबनेल के अंदर, और रो रहे हैं। और आई डोंट नो, मैंने एक क्लिप देखा था उस वीडियो के अंदर से, जिसमें आउट ऑफ नोवेयर, मुझे नहीं पता कि उसकी माँ के पास किसने कैमरा रखा हुआ था और रजब के पास किसने कैमरा खोला हुआ था, और उनमें भी पूरी एक्सप्रेशन डालना। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही थी। और जी माजी कॉल है, माजी कॉल है, माजी कॉल। और माजी कॉल पे जो है वो फरीदा जलाल बनी हुई हैं, ठीक है, कि बेटा फरीदा जलाल तो बहुत लो अच्छी स्टैंडर्ड हो जाएगा। हाँ, फरीदा तो बहुत लेवल की हैं। किंजा मलिक बनी हुई थी, ठीक है। तुमने मुझे लिख के यही भेजा था मनोज। किंजा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किंजा मलिक के पास जितने भी रोल हैं वो रजब की अम्मी को क्यों नहीं देते? वो छप्पड़ फाड़ देगी एक्टिंग में। एक्टिंग की बादशाह है वो। बहुत तो वो ऐसे, बेटा आप कहाँ पे हैं? मैं माजी इस्लामाबाद हूँ, इस्लामाबाद। नहीं, अच्छा मैंने ना एक वीडियो देखी, सॉरी मैं तुम्हारी जी कोई मसला नहीं। उस वीडियो आती है ना, जब रजब के ना जो फैंस के हुए होते हैं, वो सो ऑब्सेस्ड विद रजब, बाय द वे, सो ऑब्सेस्ड। और पाकिस्तानीज क्या हो गया? अच्छा, अब वो ना फैन आए ना, तो व्लॉग बनाना होता है ना, तो उसका एक एटीट्यूड ही कुछ और होता है। व्लॉग बनेगा नाज़रीन, नहीं मैं थोड़ा ज्यादा हो गया। ऐसे करते हैं। हेलो, यूं है ना, ऐसे चल रहा होता है ना उनका, और हाथ के भी उनके फुल एक्शन बन जाते हैं। तजर्बा हो गया ना अब उनको। नहीं मून, एक एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। पहले वो बड़ा बदतमीज होता है, जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, वो यूं हो जाता है कि मेरे से अब हो नहीं रहा, पता नहीं कैसे किया था। कोई बात फुल एक्शन मारे उसने। तुम करते तो फिर तुम ना होते उसकी जगह पे। कर सकते होते तो। मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो कॉल, अच्छा अब अम्मी के पास भी किसी ने तो कैमरा लगाया ना व्लॉगिंग वाला। हाँ, ये सवाल है। अम्मी ने कहा कि कैमरा ऑन करो, मेरे वीडियो कॉल पे रजब को बताना। उधर किसी ने बताया इस्लामाबाद में रजब को कि बेटा वीडियो कॉल ऑन करो, अम्मी की कॉल आई है, अम्मी ने कुछ कहना है। ये कैसे बिलीव हो सकता है? बिलीव कैसे कर सकते हैं? वो जो सैयद बच्चा है जिसका मैं बता रही थी, जो बीमार है, ये वीडियो में कैप्चर होना चाहिए। ये वीडियो में कैप्चर होना चाहिए। ये सवाल कैसे है? ये कैसे? या फिर ये 24 घंटे कैमरे ऑन रखते हैं? मतलब ये एक कैमरा किसी भी चीज जो को अम्मी को कैप्चर कर रहा है और फिर उसे ही वक्त वो रजब को भी कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बड़ा ही प्लानिंग, प्री प्लान, यस, किसी ड्रामे की जैसे शूटिंग चल रही हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, क्यों? मतलब लाइक आप इतने इस लेवल के हैं, इस लेवल तक तो फिर ड्रामे बनाए ना, रियलिटी कह के सुनाना लोगों को। नहीं, तो मेरे नजदीक जो असल प्रॉब्लम है ना, वो अवाम है। अवाम में क्या ऐसे पर्दे पड़ गए हैं कि वो इस मतलब वो इतने समझने को कासिर हो चुके हैं कि उनको ये पता नहीं लग रहा कि इज इट फेक और नॉट। साफ पता चल रहा है उधर भी वीडियो कॉल मतलब ये पोर्शन ऐड ही इसलिए किया है ताकि एक बस पे बैठ के अरसलान और मून डिस्कस करें। अल्लाह की कसम, आई एम नॉट लाइंग, कुछ इश्यूज ऐड इसलिए किए जाते हैं ताकि उन पे चर्चा हो, उन पे बातें हो, और ये गलत चीजें हैं। और किसी ने भी नहीं सवाल उठाया कि भाई मतलब सेंटिमेंट्स को कैसे यूज किया जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे। और मुझे एक चीज इधर ऐड और करनी है अवाम के हवाले से कि आसपास देखें कि कौन लोग ये व्लॉग्स देख रहे हैं और फिर उनको ऑब्जर्व करें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी वहां पे कुछ मेंटली कुछ गलत चल रहा है। उनकी जिंदगी में क्या कमियां चल रही हैं, क्या उनकी जिंदगी में मसाइल चल रहे हैं, कि वो रियलिटी को और झूठ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। और उसमें उस बच्चे के बाप का वॉइस नोट तुम लोगों ने चलाया है जिसका बच्चा मरा है, और वो बाप भी एक्टिंग कर रहा है।
यार व्यूज़ के लिए देखो, एक तुम्हारा बेटा मरा है और तुम एक्टिंग कर रहे हो यार वॉइस मैसेज के ऊपर, मेरा बेटा मर गया, मेरा यार क्या हो गया यार खबर नहीं। हाँ मैं you know कुछ भी this, कर you know लोगे this यार, feeling। हाँ। नहीं आपको याद रहता कुछ भी। कुछ भी करोगे यार आप, कुछ भी करोगे आप यार। इन लोगों को पता नहीं, मैं फिर बता देता हूँ। सितंबर में हाँ आई लॉस्ट माई नानी। आपके चैनल में पता भी नहीं लगा होगा कि आई लॉस्ट माई नानी। मुझे लगा कि अगर मैं मेंशन करूंगा वो बात तो वो क्लिक बेट हो जाएगा और वो बहुत दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल टू मी। मैं चुप करके गया, मैं चुप करके वापस आया। मैंने उधर भी नहीं, मैंने स्टेटस पे भी नहीं डाला कि प्लीज प्रे फॉर माय नानी एंड आई लॉस्ट माय नानी एंड दिस। हालांकि आपकी इतनी क्लोजनेस, बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी, लेकिन मैंने पूरी फैमिली उस एक लेकिन मैंने उस चीज को मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि ये तो बहुत ही, ये तो एक जुल्म हो जाएगा, इस खबर के साथ जुल्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्या आप उस चीज को कमर्शियलाइज कर रहे हो? हाँ। अपने प्यारों के जाने के दुख को आप जो है वो इनकैश करवा रहे हो। हाँ जी, ये अपने जाने के दुख को इनकैश करवाना ही होता है ना, और क्या होता है यार। चलो खैर, दैट्स वेरी बैड। आप लोग प्लीज अपने आसपास, इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि रजब ये भट्ट उनकी को गलत personal नहीं चीज़ कह है। सकते। हाँ। हम रजब भट्ट को गलत नहीं कह सकते। हम 5.6 मिलियन लोगों को कह सकते हैं जो वो ये देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। जिन्होंने ये देखा है जिन्होंने ये पूरा का पूरा देखा और उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि रियलिटी है कि नहीं। आगे चलें। जी चलें। आगे एक और टिकटॉकर की बात करते हैं। ये माँ सफदर हैं, उन्होंने एक बुके बना के दिया है किसको? अपनी वाइफ को। वो आपने देखो ही होगा, इतना बड़ा वो जो ट्रैक्टर पे जा रहा है। ट्रैक्टर है, ट्रक है। हाँ ट्रक। तो नुमान जास की एक स्टेटमेंट आई है इसके ऊपर, मुझे बड़ी पसंद आई और बड़ी वायरल भी जा रही है कि ये जो फूल बनाए जा रहे हैं ना, ये मोहब्बत के कोई वादे शादे नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कंटेंट के लिए बनाए जा रहे हैं। असल जिंदगी इससे हलक के होती है, तो कोई इसको देख के स्टैंडर्ड ना बना ले। हाँ तो इसमें तो कोई शक नहीं है, सही कह रहे हैं नुमान जास। तो कंटेंट में देखो ना वो किस तरह के कंटेंट बनाने लग गए, बड़े बड़े गुलदस्ते बना लिए। सराके का एक वर्ड है अल्लाह भावे, मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, अल्लाह भावे आपस में उनकी दोस्ती भी ना हो। हाँ सही बात है। मास की और उसकी बीवी की कंटेंट के लिए, कंटेंट के लिए और कुछ। अभी हमने दूसरा चेहरा देखा है, इट वाज ऑल अबाउट दैट। तुमने तो नहीं देखा? उसमें ना वो प्रेग्नेंट हो जाती है सनम सईद, तो वो उस चीज को बड़ा पर्सनल रखना चाहती थी, वो इस चीज को भी कंटेंट में डाल देते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। यही चल रहा है आजकल। तो कहते हैं कि इस पूरे घर में, इस पूरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो तुम्हारा और मेरा है, मेरा हमारा पर्सनल है, नहीं है इनका भी कुछ भी। सो प्लीज ऐसे उसमें ना पड़े। फूल तो वैसे ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। I don't consider fool as a good gift. Love a good gesture. Sometimes yes, जैसे मतलब like कोई नहीं, I don't think so. एक आप किसी को गुलाब दे दें बस, ठीक है। एक हाँ बस दें, फिर उसको मेमोरेबल होना चाहिए ना, कि फिर आप फिर किताबों में भी रखें उसको फिर उसको पूरा यूज करें ना। अब इतने बड़ा गुलदस्ता मैं किताबों में कैसे रखूं? ये तो उसके कमरे में भी नहीं आएगा। हाँ, अजीबोगरीब किस्म की सोच है वैसे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए क्लिक बेटिंग की है और क्या। क्लिक बेटिंग, दैट्स वेरी बैड। पता नहीं कहाँ जा रहा है पाकिस्तानी माशरा। ये पाकिस्तान ने शुरू तो पता फैमिली व्लॉगिंग ने शुरू की थी। ही इज द फर्स्ट फैमिली व्लॉगर इन पाकिस्तान। मासा ये वही है ना जो पोतड़े धो रहे हैं। हाँ, बच्चे की सुनते करवा ली हैं, तो उसकी भी वीडियो बच्चा पेशाब कर दिया पहले। That's very bad. ये सारा कुछ उसके YouTube चैनल पे है मासफदर की। और इंटरनेशनल ब्रांड ऐसे लोगों को डील्स भी देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती नेशनल ब्रांड्स के आजकल आंखों पे क्या पट्टी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई डोंट नो। चलें, आप वही कह रहे हैं ना, वायरलिटी है तो लोग वायरलिटी अगेन। अच्छा, एक ना मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस है सनम चौधरी। आई लव हर। हाँ लव हर। ये इन्होंने फिर वो खैर बात कह दिया था ना इंडस्ट्री। हाँ, इन्होंने कहा था कि मैं जो है वो अब दीन की पैरोकार बनूंगी, मैं हिजाब करूंगी, तो मैं अब नहीं आऊंगी। एक तो पहले जो जिन लोगों ने इनकी ये वाली स्टेटमेंट को अपने न्यूज़ चैनल्स पे लगाया है, न्यूज़ पोर्टल्स पे लगाया है, खुदा के वास्ते वो अब इस्लामी जो है इस्लामी अस्मा हुस्ना कह सकता हूँ फॉलो करती हैं, नहीं तर्ज अमल फॉलो करती हैं। तो उनकी वो जो पुराने ज़माने की नाजेबा तस्वीरें लगाना, चैनल 24 न्यूज़ जो है ना जिसमें ये क्या ड्रामा जानबूझ के करते हैं, उन्होंने भी इंस्टाग्राम के ऊपर उनकी गंदी तस्वीरें लगा के ये न्यूज़ लगाई। दैट्स वेरी बैड। दैट्स इट शोज कि आपको सनम चौधरी का पता ही नहीं है। आपने सनम चौधरी सर्च की इंटरनेट के ऊपर, आपको उसकी नंगी तस्वीर मिली, आपने उठाई, आप हालांकि देख भी नहीं रहे कि वो न्यूज़ क्या कहना चाह रही है। वो ये कहना चाह रही हैं कि अगर कोई ऐसे रोल जो मुझे मेरे इस करंट सिचुएशन के हिसाब से मिलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, हम उम्मे आयशा टाइप रोल्स इन्हें क्यों नहीं देते? बिल्कुल इनको ही देने चाहिए।
उम्मे आयशा उम्मे आयशा ये खुद करें, मतलब जो फिर उम्मे आयशा बनती भी है, निम्रा खान फिर समाज में प्लीज प्लीज गलत हरकत मत करो प्लीज। फिर जो उम्मे आयशा बनती भी है तो फिर हम उसको बैठ के जज करते हैं। हाँ ठीक है, मतलब लाइक कमेंट में 90% कमेंट यही होते हैं। हाँ, अभी आप उम्मे आयशा कर रही हो और फिर उसके बाद आप रात को आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी कुछ और कह रही है, तो एटलीस्ट इधर ये जो इस तरह की एक्ट्रेस है, एक ये है, एक सारा खान भी होती थी, सारा समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तेरे पहलू वाली जो थी, वो अब हिजाबी पर्दा करते हैं और लाइक तो उनको ऐसे करेक्टर देने चाहिए, बिल्कुल उनको देने चाहिए। रमजान सीरीज में इस तरह की जो उसके अलावा भी अगर कोई लड़की इस तरह सोमो सलाद की पाबंद आपने ड्रामा में दिखानी तो उनको लें आप। हाँ, और आप मेरी बात एक वन मोर थिंग, जब हॉलीवुड में, हालांकि हॉलीवुड में ना एक सीरीज है नशों वाली, कौन सी सीरीज है? यूफोरिया। तुम्हें बड़ा पता है तुम्हें बड़ा ही पता है। अब उसमें भी उन्होंने कुछ एक दो इस्लामिक कैरेक्टर्स दिखाए, तो उन्होंने लड़कियों ने हिजाब लिया हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो हिजाबी लड़कियां हमारे ड्रामों में होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, हमारा तो बिल्कुल culture नहीं है। भूलना चाहिए हमने, है ना, हमें इन कोई चीज़ों एक दो को। लड़कियां ऐसी डाल देनी चाहिए जो हिजाब लेती हैं। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमारे ग्रुप में ऐसी लड़कियां होती हैं जो हिजाब लेती हैं। 100% होती हैं यार, हमारी डेली लाइफ में चलती फिरती जिंदगी में काफी सारी जो हिजाब लेती हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो वो हम ड्रामों में नहीं दिखाते। तो एक कोई करेक्टर पहले होता था, मुझे याद है माया अली का भी एक ड्रामा होता था जिसमें माया अली ने हिजाब लिया हुआ था और लाइक प्रॉपर करेक्टर था। हाँ था, आपको याद क्यों नहीं आ रहा? आपको याद आ जाएगा जैसे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये हमारे दौर का ड्रामा। अच्छा, हाँ, उम्मी कुलसूम भी तो होता था। उम्मे कुलसूम, उम्मी कुलसूम भी तो होता। यस यस, ठीक है, इतना प्यारा ड्रामा था, तो आपको करना चाहिए इस तरह का काम यार। यस। और ये है कि प्लीज वो वाली तस्वीरें ना चलाएं, तस्वीरें ना लगाया करें वो please। छोड़ चुकी हैं ये सारा कुछ, तो आपको नहीं चाहिए ये सारा जैसे नूर का इतना सारा कंटेंट है, वी कांट डिस्कस। बहुत। नूर बुखारी की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। कि पागल जो दिल है कुछ भी कर जाएगा। अरे अरे चलें। अच्छा नेक्स्ट, बस 3 न्यूज रह गई, उसके बाद हम खत्म करते हैं जी, शो। खुशहाल खान की एक न्यूज है, उन्होंने कहा है कि जो है मैं अपनी शादी जो है अपनी मम्मी की पसंद से करूंगा, अरेंज मैरिज करूंगा। तो नेटिजन पड़ गए उनके ऊपर। अम्मी का हुक्म होगा तभी होगा, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं। उन्होंने पूरी स्टेटमेंट क्या दी है कि मैं वो नहीं हूँ, मतलब हाँ दिल फेक टाइप नहीं हूँ। तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने नई जिंदगी में कोई अफेयर किया तो अगर किया है तो फिर भी अम्मी की मर्जी से शादी करेंगे तो ये तो गलत है। नहीं, मुझे एक बात, फिर इश्क भी अम्मी की मर्जी से करना था। आई थिंक ये एक गलत मीडिया ट्रेनिंग है। आई थिंक कुछ जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, उनको इस चीज से बचाने के लिए उन्हें कहते हैं आप अरेंज मैरिज कह दें। ये जो मीडिया वाले कहते हैं आप अरेंज मैरिज कह दें, उससे ज्यादा लोग खुश होंगे। हाँ, लेकिन आई थिंक ये उनका भी आंसर नहीं है जो वो देना चाह रहे हैं ना, जिसकी वजह से हम उनको जज कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील आता है उनके दिल की आवाज नहीं, उनके दिल की आवाज नहीं है। उनको किसी ने किसी कहा कि आप ये कहें, आप यही कहें, आप ये कहना ये सेफ है। हाँ ये सेफ ऑप्शन है। लेकिन डू यू बिलीव कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए कि नहीं? नहीं ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए कि नहीं। पिछले दिनों एक लेकिन अगर अतीका ओडो की एक वीडियो देखी थी आपने, बड़ी वायरल जा रही थी। आई वांट टू नो कि वो क्या हाँ वो भी बड़ी तड़कती भड़कती सी वीडियो थी, लेकिन वो ठीक थी वैसे, मुझे उनकी बात ठीक लगी। हाँ अच्छा, अरेंज मैरिज, अच्छा हर मैरिज की ना जो है वो कुछ, अच्छा हम से बैठ के मैरिज पे बात करें जैसे हम बड़ी शादियों के एक्सपर्ट हो, बट वी आर एक्सपर्ट्स ऑन ह्यूमन साइकी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये हम आपको तो अच्छा हाँ, मशवरा दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। अब लव मैरिज में आपने सब कुछ जान लिया होता है, एक दूसरे का सब कुछ देख लिया होता है, एक्साइटमेंट नहीं होती। ठीक है, मैं फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि लव मैरिजेस में जो तलाकें भी ज़्यादा हो रही हैं ना, उसमें भी मसला ये है कि हमने पूरा जाना ही नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि फिर ये तो लव मैरिज भी तरीके की करो ना, क्या तो आप जान जाओ। हाँ तो जो लोग कहते हैं ना कि लव मैरिज की है उसमें जानने का मौका मिलता है, वो फिर जो तलाकें भी पड़ी होती हैं वो सबसे ज्यादा उन्हीं की रेशियो है। लेकिन उसमें बाद में पता ये लगता है कि आपको पता ही नहीं था कि आपने लव ही किसी और तो मैं अगेन ये कहूंगा कि जो रिलेशनशिप वाले मसले होते हैं ना, जैसे मैंने अब ये मेरे अब मोटिव है, मोटिव नहीं, मोटो है कि जी अब जो है जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ।
आपको क्या चाहिए? आप मेरी बात सुनिए, आप भला क्या करते हैं, आप उस इंसान से अपनी पर्सनैलिटी को हाइड करके रखते हैं उसको प्लीज करने के लिए, उसको प्लीज करने के लिए, ठीक है? जस्ट टू बी हाँ। लाइक के आप ओके साबित हो हाँ, सके, लेकिन ये एक्सेप्ट करें। लॉन्ग टर्म में ये बहुत नुकसानदेह है। कल को आपकी शादी हो जाएगी हाँ। तो फिर आपकी जब खुल के सामने, क्योंकि फिर तो 24 घंटे आप प्रटेंड नहीं ना कर सकते। ये बात आप 1 घंटा प्रटेंड कर सकते हैं, आप 2 घंटे प्रटेंड कर सकते हैं कि जब आपने मुलाकात करने के लिए उस बंदे या बंदी से जाना है। 24 घंटे तो आप प्रटेंड नहीं कर सकते। 24 घंटे के साथ गुजारने तो लग पते जाते हैं। मेरे दोस्तों की एग्जांपल्स मेरे सामने हैं। मून आई एम अगेंस्ट इस वाले अरेंजमेंट में वो वाली बात के ऊपर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो झूठ होता है। वो तो आप मेरी बात सुने, मैं आप मेरे साथ पहली दफा मिलेंगे या हम किसी से पहली दफा मिलते हैं तो हम झूठे होते हैं, बिल्कुल फेक होते हैं, हम झूठे होते हैं। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मेरे से बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोला जाता, तो वो मेरे मुंह पे आ जाता है। मतलब क्यों वहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन कोई लास्ट इंप्रेशन नहीं होता। तो ये वाली बात कि आपको ये अरेंज मैरिज और ये जो लव मैरिज है, इन दोनों की जो एक कॉमन चीज है वो है एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अरेंज में भी हो सकती है और लव में भी हो सकती है। आप ये सिचुएशंस क्रिएट करें ना। हमारे यहाँ होता है कि हम नंबर देके फारिग कर देते हैं, वो जो प्रिविलेज में चल रहा है, तो फिर वो लड़का लड़के काम खराबी हुआ है। तो उनको कोई गाइडेंस देनी चाहिए कि भाई आपस में मतलब लाइक जाने एक दूसरे को, अरेंज वाले में भी और लव वाले में भी। झूठ मत बोलें और ऐसे किसी को आइडेंटिफाई ना करें कि इज अ मामा's बॉय और दिस एंड दैट। आई डोंट थिंक सो के जो उसने मीडिया पे स्टेटमेंट दिया वो रियल लाइफ वो ही डज नॉट मीन बट ही लाइक जरा सा लक्स माया कहती है, मायरा कहती है। आई डोंट थिंक सो साबुन कभी यूज भी करती होंगी। हां बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हां बिल्कुल जरा सा ऐसी है, लक्स। हाँ। और मेरी बात सुनो, ये क्यों मोबाइल को जब एडवर्टाइज किया था करीना कपूर ने, करीना कपूर कोई क्यों मोबाइल यूज करती थी, सीधी सी बात ठीक है। तो एक कुछ बातें आप मीडिया के लिए भी कहते हैं, कुछ चीजें तो थी ना करीना कपूर की ऐड की मोबाइल की, मुझे ऐसे हो जाता था। लेकिन आई थिंक वो मान अली की भी थी। एक थी करीना की भी और एक थी जो मेरी फेवरेट थी, वो थी फवाद की और माहिरा की। हाँ, वी फाइनली मेट, इट वाज वर्थ वेटिंग फॉर। वो जो क्यों मोबाइल में सस्ते एंड्रॉइड फोन निकालते, मैंने भी लिया। मैंने भी Z सीरीज का था, Z9 के पता नहीं क्या, वो बहुत अच्छा फोन था भाई, लेकिन 1 साल बाद खत्म हो गया था। आवाज उसकी लेकिन वारंटी सिर्फ 1 साल की होती है। नहीं, मेरा चला था। मेरा सिर्फ 1 साल चला था। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मामाज बॉय, जो रियल मामाज बॉय है ना, उनके लिए मेरा एक मशवरा है। हाँ जरूर है कि फिर शादी भी मामा से कर लें, क्योंकि अब से ना हो पाएगा। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स अपनी लाइफ में देखी हैं कि जो लोग मामा के पैरोकार होते हैं और मामा की पूजा करते हैं, फिर वो अपनी शादी में बहुत बुरे होते हैं। आई थिंक मामाज आर रिस्पांसिबल। मामाज आर, यस, हम मदर लड़कों को कह देते हैं, लड़के जो है मामाज बॉय है, वो मामाज बॉय है। उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, दैट मामा इज अ किड्स, नर्चरिंग ही ऐसी हुई है कि भाई जिसमें उसे डिपेंडेंट हो गया। मामा मैं क्या पहनूं, मामा मुझे खाना दे दे। मैं यहाँ तक जानता हूँ कि 24, 25 साल के लड़के, उनकी चड्डियाँ तक उनकी माएँ खरीद के लाती हैं। हाँ, और आप उधर से मामाज बॉय बोलते हैं जो मामा को मामा कह देना बस। हाँ बस। हाँ कसम यार, इतने डिपेंडेंट है तुम लोग अपनी माँ के ऊपर यार, कि माँ अगर एक दिन के लिए घर पे नहीं और तुम पूरा दिन खाना नहीं खाओगे, कि वो डाल के देगी प्लेट के अंदर और वो देगी तो फिर हम खाएंगे यार। ग्रो अप मैन, ग्रो अप मैन। अपनी एज के फिगर्स देखें। हाँ, कि तुम कहाँ पहुंचे हुए हो। मुझे ये बड़ी बुरी हरकतें लगती हैं। मुझे बड़ी बुरी लगती है कि बड़े बड़े लोटे 30 साल के होते हैं, लाइक थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाओ मेरी जान। और ये आपके लिए बुरा है क्योंकि यू नेवर नो। जिंदगी आज पिछली किसी रिव्यू में मैंने बोला था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं। मामा नहीं रही तो फिर क्या करोगे, तुम्हें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। चलो खैर, आजकल तो आप अपने एनवायरनमेंट से ज्यादा जल्दी अपडेट होते हो। कितना रह गया शो? अच्छा, ये न्यूज़ तो फिर हम नहीं कर रहे। लास्ट न्यूज़ कर लेते हैं जी। एक हमारी एक्ट्रेस हैं आयशा खान, सीनियर एक्ट्रेस, उनके भी रिसेंटली डेथ हुई है और जो है पिछले वीकेंड पे, और उनकी जो डेड बॉडी थी वो जो है जो मोहल्ले वाले थे उन्होंने 5 दिन के बाद। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रही है जिसमें इंडस्ट्री को अकाउंट फॉर किया जा रहा है कि इंडस्ट्री को ये क्या करना चाहिए, फलाना ढिमकाना। माई क्वेश्चन इज कि हम समटाइम्स ना ये, अब मैं कोशिश किया करूँगा हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें, और मैं करने की कोशिश भी करता हूँ, आप लोगों ने नोट भी किया होगा। क्या सिर्फ एक्ट्रेस ऐसे मरते हैं? नहीं, एक्टर्स ही नहीं सिर्फ ऐसे मरते हैं।
कि सिर्फ इसी फील्ड में ये गंदगी चल रही है। एक तो हम ना हमेशा ही इस बेचारी को फील्ड को इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट को टारगेट, हाँ वो ऐसे करते थे इसलिए, ओ भाई आसपास जाके देखो कितने भूखे मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे वो एक्टिंग नहीं करते थे, वो फिल्में नहीं करते थे ठीक है, वो भी मार रहे हैं। और हर जगह ये हो रहा है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको, आप मुझे एक बात बताएं, रोशन पैकेजेस में भी आप काम करते थे ना, मैं वही एग्जांपल फिर वही देता हूँ जो कि समझ भी आ गया। और मैं भी जैसे फर्ग्यूसन में काम करता हूँ, मेरे से तो फर्ग्यूसन ने पिछले 10 साल में किसी ने नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। हाँ, मैंने भी नहीं पूछा 5-6 साल से किसी ने नहीं पूछा वेयर आर यू, अरसलान व्हाट आर यू डूइंग, 5 साल की बात आर यू कर रहे हैं। फाइन। सो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सॉरी मैं आपकी बात अभी काट रहा हूँ, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो आयशा खान के लिए इंडस्ट्री का काम इज जस्ट लाइक, अगर उसको नॉर्मल में देखें वो उसका एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट जॉब। तो कॉर्पोरेट जॉब तो पीछे नहीं पूछती, हमें भी नहीं पूछती। बिल्कुल हमारा तो इज्जतदार काम है ना, मतलब सो कॉल्ड इज्जतदार काम, तो उसमें इज्जतदार लोग होंगे। इनका तो वो भी नहीं है, इनका तो वो भी नहीं है, अपेरेंटली आप लोगों की नजर में इनका तो वो भी नहीं है। तो हम जहाँ इज्जतदार काम कर रहे हैं, पूछ तो वो भी नहीं है। आप मुझे बताएं, आज आप इज्जतदार जगहों पे काम कर रहे हैं, उन्होंने पूछा है आपसे आपको कौन सी बीमारी है, या जब बीमारी हो तो उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या जिम्मेदारी करनी चाहिए, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं क्योंकि हम एक जॉब में काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, बल्कि ज्यादा जालिम होते हैं बाहर वाले लोग। इंडस्ट्री से एटलीस्ट ये उठ के खड़े तो हुए हैं जो इंडस्ट्री की बातें कर रहे हैं कि यार हमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, चाहे जो भी है, आप व्यूज के लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो नॉर्मल लाइफ है ना उसमें तो कोई उठता भी नहीं है। अच्छा वो मर गई है, ओके आओ आज की मीटिंग बताओ क्या करना है। बिल्कुल ऐसे हाँ, आज मीटिंग में ये होगा। हाँ अच्छा, जो अल्लाह उसको बख्शे, हाँ हमारे जनाजे पे चले जाएंगे हम, ठीक है, मैक्सिमम वो भी अगर हमारे बॉस ने कहा तो, अदरवाइज तो मीटिंग में फातिहा पढ़ ली जाती है। ठीक है। सो ये इस तरह से आप प्लीज इंडस्ट्री को गंदा ना किया करें। हम कोई भी गलत कोई भी चीज उठा, हाँ ये इंडस्ट्री ही गंदी थी, भाई आसपास सब जगह चल रहा है। इवन मेरी बात सुनो, जो बच्चे खुद अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ के जाते हैं, हाँ, ठीक वो है, एक्टर वहाँ पे होते हाँ वो इंडस्ट्री से होते हैं और वो माँ बाप मर जाते हैं। हाँ। उनको ये ओल्ड एज होम वाले कॉलें करते हैं, वो कहते हैं जी आप खुद दफना दें, हम नहीं आ रहे। हाँ ये एग्जाम्पल्स, ये मैं वीडियोस देखता हूँ अक्सर ओल्ड एज होम की, दिखा के मेरे आंसू निकलते हैं कि लोग पेरेंट्स को ओल्ड एज होम छोड़ के आते हैं और बाद में जब वो मर जाते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनको कॉल करते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि आप ही दफना दें अपने इमाम पे, हम नहीं आ रहे। यहाँ तक होता है। तो ये हाँ, तो प्लीज ये इंडस्ट्री को हमेशा ही गलत कहना, दैट्स वेरी बैड अकॉर्डिंग टू मी। हाँ बिल्कुल ऐसे, हर जगह गंदा नहीं करते होते, ठीक है, उनकी थी इस तरह से। और एंड आल्सो एक फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी इंडस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, कि वो आपको सिखाए। हाँ मैं और ये सब चीजें ये किसी के साथ भी हो सकती है, ये मेरे साथ भी हो सकती है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ बीमार, अल्लाह ना करे ऐसे हो जाइए तुम अपने घर में, क्यों, कौन पूछेगा? नहीं ऐसे ही आपके सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो आपको इस तरह से पूछ रहे होते हैं, मतलब लाइक कहाँ हो तुम, इतने दिनों की कॉल नहीं आ रही है टाइप्स। और तो कोई भी नहीं होता, लेकिन ये बस मैंने इस पूरे बुशरा आपा की मुझे स्टेटमेंट यहाँ पे पसंद आई थी, ठीक है, कुछ लोगों की स्टेटमेंट। अच्छा अब देखो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुल के बात करते हैं, अब मेरा अपना भी चुके है लेवल ऑन, ठीक है, तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि ऐसे ऐसे। अब मैं रिसेंटली किसी के साथ डिस्कस कर रहा था कि भाई सीधी सी बात है, मैं आई डोंट वांट अ डेथ ऑफ आयशा खान, या परवीन भाभी की भी तो ऐसी ही हुई थी ना। परवीन भाभी की भी लाश 4-5 दिन बाद ही उन्होंने पता चला था, जब मोहल्ले वालों, मैंने कहा आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इन माई लाइफ। तो जब मुझे थोड़ा सा लगेगा ना कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तो आई विल गेट एडमिटेड टू सम लाइक ओल्ड एज होम। यस, इट्स योर चॉइस, ठीक है, इट्स माई चॉइस, ठीक है। आयशा खान ने इस चीज़ को ऑप्ट नहीं किया, आप उसको, उसके बच्चों को नहीं ब्लेम। और वो कह भी रही हैं कि वो कहते थे बच्चे, बारहा कहते थे, बुशरा आपा कह रही हैं कि आप आ जाएं यहाँ पे हमारे पास, यूके आ जाएं। वो अपनी मर्जी से नहीं जा रही थी, इस चीज़ को भी समझना चाहिए आपको। हाँ यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू ज़रूर है, क्योंकि बच्चों ने 5-6 दिन कॉल भी नहीं करके पूछा, ये चीज़ हो सकती है कंसर्निंग, अदरवाइज कंसर्निंग नहीं है, वो खुद, इट वॉज हर चॉइस टू लिव अलोन, ठीक है। तो ये सारी चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में क्या हुआ है, वो क्यों अकेली थी, बिल्कुल जब तक
आपको उस पूरे वाक्य का नहीं पता लग जाता, आप जज नहीं, अफसोस जजमेंट नहीं करें, पास कर सकते, आप जजमेंट पास ना करें, इंडस्ट्री को गंदा कहना, उनकी औलाद को गंदा कहना, हो सकता है वो अपनी औलाद के बारे में ऐसे सोचते भी ना हो, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। और जो भी है, जब तक कोई कंक्लूसिव बात नहीं आ जाती तब तक जो है एनी ओपिनियंस देना इट्स वेरी बैड। बाकी ये अगेन मैं एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो चीजें हुई हैं ये सिर्फ इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये हर ओवरऑल लाइफ स्पेसिफिक है, हर एक के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो अल्लाह से बस अल्लाह ताला उनको जो है वो मगफरत दें और उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन जी। और बस चलें, गुड है। किस पे कांटा किस पे लगाया था? मैंने कांटा ये लगाया, वो आहद और जो है दनानीर की आजकल लोग बातें कर रहे नहीं हैं। रहने दो, कांटे लगा रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात कर लूं ऐसे वो किसी शादी पे गए हुए थे, खैर इसे हम तस्वीरें नहीं लगा रहे, वो किसी शादी पे गए हुए थे, लोग पागल हो गए कि दनानीर और इनका भी शुरू होने लगाया, फिर उन्होंने कहा कि आहद देखो कि हर लड़के जिस लड़की के साथ ड्रामा करता है उसको फंसा लेता है। फिर वो कहते हैं कि आदि जो है वो कास्ट उसने जो है सिनफियान वाली, मतलब लाइक वो भी हो गया, सजल एंड दनानीर एंड रमशा एंड अजीब लोग होते हैं लोग। अच्छा ये रमशा और सजल की ना एक हमारी रमशा एंड आहद, एक हमने बात की थी बहुत पहले, मैंने झूठ नहीं बोली थी, वाकई में वो ऐड होना था, वो ऐड उन्होंने कैंसिल किया दोनों ने, रमशा ने एंड आहद ने, यही बात थी ना नेस्ले का, है ना। अब वो आप असल में शादी हो रही है नहीं हो रही, वो हमें नहीं पता। अब हमें क्या पता, हमें तो यही बात हुई कि एक मल्टी मिलियन नहीं मल्टीनेशनल कंपनी का एड और अच्छा खासा पैसा प्रोडक्शन, उन्होंने कहा कि हम नहीं कर रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम दिसंबर में बिजी हैं। तो और उन लोगों ने कहा कि शायद शादी है, शादी में बिजी हो, लेकिन तो वो कहीं और बिजी होंगे। चले खैर कोई बात नहीं, चले। एक और बड़ी न्यूज़ चल रही है अनमोल बलोच की, और जो आपने देखी है तस्वीर आई है, हाँ, उसके बारे में एक और न्यूज़ भी है। आई हैव हर्ड के वो लीक की गई थी जानबूझ के, वाया दैट पार्टी और दैट पार्टी, वाया शिद्दत। ओह माय गॉड, मैं नहीं, वाया शिद्दत, हाँ मैंने किसी का नाम नहीं लिया, हमने नहीं लिया, ठीक है ओके, जस्ट टू बी फेमस। ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन वो तस्वीर प्यारी है वैसे, आई लाइक दैट पिक्चर। लेकिन ये हरकत कूट कर मैच भरा प्यारी है, नहीं हरकत तो नहीं अच्छी। आई मीन कि मतलब जब आप अगर लड़की के मुंह पे दिल लगाया तो लड़के के मुंह पे भी दिल लगा देते हैं। कहते गैस व्हाट चल खैर कोई बात नहीं। सो ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च, टीवी लॉन्च, ये पड़ा टीवी लॉन्च। जैसे ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।